एवरीवन, तो ये वीडियो हमारी प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोग वर्डप्रेस की सेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो हम लोग आज प्रॉपर जो है वो अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, जिसमें मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो एक ही वीडियो में जो है वो कवर करवाऊँगी। ओके, फर्स्ट आपने करना क्या है कि आपने अपने एग्जाम लोकल होस्ट को ओपन कर लेना है और इसमें आपने एडमिन पर जाना है। एडमिन पे जैसे ही आप लोग जाएंगे आपने न्यू पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद आपने अपनी डेटाबेस का नेम क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सिर्फ ई कॉमर्स डेटाबेस का नेम जो है वो क्रिएट कर लिया है। इसको करने के बाद आप अपने जैम सर्वर जो कि आपका है जी सैम htdocs, और htdocs में जाने के बाद मैंने अपने वर्डप्रेस को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो मैंने अपना नेम इसके अंदर रखा था अपनी इसके अंदर ऐड किया था वही नेम का मैंने क्या कर दिया है फोल्डर भी बना लिया है। अब आपने करना है क्या कि आपने गूगल पर जाना है, लोकल हाउस लिखना है, ई कॉमर्स लिखना है और उसके अंदर एक और फोल्डर है जी वर्डप्रेस का। आपने सिर्फ इतना लिखना है तो आपके पास ये सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। अब डेटाबेस का नेम जो आपने यहाँ पर लिखा था अपनी इस जहाँ पर वो वाला सेम एज इट इज़ नेम आपने लिखना है। यहाँ पर नेम लिख लिया। यूज़र नेम ऑलवेज जो है रूट है, अगर तो आपने एडजस्ट से सेट नहीं किया हुआ, पासवर्ड एम्प्टी ही रहेगा। उसके बाद आप इसको सिंपल क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। आफ्टर सबमिशन आप रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करें। इंस्टॉलेशन जब आप लोग कर लेंगे तो आपसे भी पूछेगा कि आपकी साइट का टाइटल क्या है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि हमारी साइट का टाइटल है जी ये। यूज़र नेम मैं लिख देती हूँ एडमिन और यहाँ पर पासवर्ड भी मैं लिख देती हूँ एडमिन। मैं ए स्मॉल ही लिख रही हूँ ईज के लिए। ओके, सो यहाँ पर कन्फर्म यूज़ हो वीक पासवर्ड और यहाँ पे मैं एक ईमेल ऐड कर देती हूँ amosand.gmail.com। ओके, इसको करने के बाद हम करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है और इंस्टॉल होगी। अब इसको हम सिंपल क्या कर लेंगे कि हम इसको कर लेंगे इसे लॉगिन जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास वही एडमिन मैंने ये रखा था, इसको मैंने लॉगिन कर लूँगी। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो होगा जी कुछ इस तरह का डैशबोर्ड। आपने सिंपल जाके इन सब चीज़ों को देखिए वर्ड नहीं होना। आप स्क्रीन ऑप्शंस पे जाएँ। स्क्रीन ऑप्शंस के बाद इन्हीं सभी ऑप्शंस को आप क्या करते हैं, अनचेक करते हैं। जैसे आप अनचेक करेंगे आपका डैशबोर्ड जो है वो प्लेन हो जाएगा, खाली हो जाएगा बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले जो अपनी कुछ प्लगइन्स हैं जो इंस्टॉल करने हैं, सो आप प्लगइन्स में जाएंगे और प्लगइन्स में आपके पास 4 प्लगइन्स हैं जो आप इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं इसके अंदर कुछ भी डिलीट वगैरह नहीं कर रही हूँ। सो बल्क एक्शन में गए, मैंने लोगों को डिलीट कर दिया। डिलीट करती रहने के बाद मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। ये सभी चीज़ हो गई है डिलीट करने के बाद आपने पोस्ट में जाना है। अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट हुई है तो हम उसको भी जो है वो डिलीट कर देते हैं। जैसे हेलो वर्ड ओपन किया, सेलेक्ट किया, मैं इसको मूव टू ट्रैश कर दूँगी और अप्लाई कर दूँगी। ये मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, अप्लाई करने के बाद आप लोग सिंपल जाएंगे अपने अपीयरेंस के अंदर। सबसे पहले जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग जाएँ साइट के ऊपर तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ये साइट हमें बना कर देते हैं कुछ इस तरह की पेज की। अब मुझे ये नहीं बनाना क्योंकि मैंने अपना प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो मैं थीम भी चेंज करूँगी, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करूँगी, ठीक है, जिसके ज़रिए जो है वो हम लोग अपनी साइट बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं जी अपने अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आपके पास आ जाएगा थीम का ऑप्शन। सो यहाँ पर आप ऐड न्यू थीम, देयर सो मैनी डिफरेंट थीम्स इन हेयर। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको यूज़ कर लें। जैसे आप प्लगइन्स के ऊपर जाएंगे तो वो आपको रिकमेंडेड प्लगइन्स भी सजेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो मुझे यूज़ करना है वो है जी वोस्टिफाई। मैंने वोस्टिफाई को यहाँ पर ओपन किया, इसको मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। इंस्टॉल करने के बाद हम इसी को यहीं पर ही जो है वो एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हो गया जी अभी ओके, सी ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने फ़ौरन से एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद जब आप देखेंगे कि हमारी जो साइट ये हमें शो हो रही थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं रही थी। उसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये क्योंकि हमने थीम ही प्रॉपर चेंज कर दिया है तो वो कुछ ये करके बन गई है। तो हमने इसके अंदर ही सारी सेटिंग वगैरह करेंगे, अपना पूरा वेबसाइट बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं जी अपने किसके अंदर, प्लगइन्स के अंदर जाते हैं। प्लगइन्स में हमें जिन प्लगइन्स की ज़रूरत है वो हमें है जी यहाँ पर सबसे पहले वो कॉमर्स आपका स्टोर बनाने के लिए चाहे मैंने लिखा वो कॉमर्स। तो आपके पास फर्स्ट प्लगइन ही होगा जो आपने यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल कर लेना है।
ये प्लगइन थोड़ा टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में भी। सो इसको मैं मैसेज को ख़त्म करती हूँ यहाँ पर। ओके, तो आप अगर ये चारों प्लगइन्स जो है वो एक्टिवेट कर लेने हैं, और इन सभी इनको एक्टिवेट करने के बाद जो है आपने अपने वो कॉमनेस में जाना है, और वो कॉमनेस जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपकी जो वो कॉमनेस है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वो कॉमनेस में जाके इसकी जा रही हूँ सेटिंग्स में। तो आप सेटिंग्स में चले जाएँ। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों के पास ये वाली चीज़ें लेबल हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, ये आपने एड्रेस अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख लेना है। सिटी मैंने फैसलाबाद ऐड किया है, तो आपका जो भी सिटी होगा वो आप लिख लेंगे। कंट्री या स्टेट आपका जो भी है वो आप लिखेंगे। पोस्टल कोड से वो आप लिख लेंगे। और स्पेसिफिक अगर कंट्रीज़ आपने करनी है, आप ऐसे ऑल कंट्रीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंट्रीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ पाकिस्तान के रीजन के अंदर अंदर ही करना है, तो मेरा स्टोर उधर तक ही है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लिया है। ओके, सो इसको करने के बाद आप जो है वो इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन को लास्ट में ओपन करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स वगैरह एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप टैक्स को इनेबल कर लेंगे। यहाँ से आप अपनी पाकिस्तानी या अपनी कंट्री की कोई करेंसी, जो भी आपकी कंट्री है वो करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे, और सिंपल क्या कर लेंगे, सेव चेंजिंग्स कर देंगे। इसको करने के बाद आप जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ पर अपनी प्लेस ऑर्डर इमेजेस एडजस्ट करेंगे कि आपको कितनी प्लेस ऑर्डर इमेजेस जो है वो यहाँ पर चाहिए। सो मुझे यहाँ पर 9 मैं आ रही होंगी, 1 प्रोडक्ट की 9 इमेजेस शो हो तो वो आ जाएगी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वेट सिलेक्ट होता है वो किलोग्राम होता है, बट हमारा जो स्टोर है उसके अंदर हम लोगों ने शर्ट्स, जीन्स, पैंट्स इस तरह की चीज़ें रखनी है, तो हमें ये वेट जो है वो इतना नहीं चाहिए। हमारे प्रोडक्ट का वेट इतना नहीं होगा, वो ग्राम्स के अंदर होगा। ये किया। इसको करने के बाद आप इसको सेव चेंजिंग्स करोगे, और सेव चेंजिंग्स करने के बाद आप जाएंगे टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट में जब आप लोग जैसे आ जाएंगे तो आपने अपना यहाँ पर टेक्स्ट में गए। टेक्स्ट में आप लोग जो है वो यहाँ पर 2 टेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेक्स्ट ऐड किया, मैं GST 10% और GST 20%। पहले ये नहीं होगा तो आप लोग ये दोनों जितने परसेंट भी आप टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, उतने परसेंट आप जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे ही आप इनको लिखेंगे तो दोनों टैक्सेस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। सो मैंने अगर फर्स्ट 10% पर रेट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे रो, और आपने इस तरह से अपनी जो है वो ऐड कर लेनी है इंसर्ट रो। इसी तरह 20% में भी आपने जाकर ऐड कर लेना है। दोनों में जो है वो ऐड हो गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद आप सिंपल क्या कर दोगे, सेव चेंजिंग्स कर दोगे, और जाके आप लोग शिपिंग के अंदर, शिपिंग में आपने लिखना है कि आप कौन से एरिया के अंदर जो है वो शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हो। मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे एड्स ऑन करेंगे। एड्स ऑन में आप लोग जाएंगे, आपको फर्स्ट पाकिस्तान जो नहीं होगा या आपको खुद करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान, या जो भी जिस भी एरिया के रीजन के अंदर आप लोग अपनी शिपिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उसका नेम लिखेंगे। फिर ऐड शिपिंग मेथड करेंगे, फिर एक बार फ्री शिपिंग कर लेंगे और एक बार फ्लैट रेट कर लेंगे। अब मेरे पास ये दोनों, अगर मैं जाऊँ शिपिंग जोन के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी एक जोन जो है वो बनाया हुआ है। इसको अगर मैं एडिट करती हूँ तो एडिट करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं, फ्लैट रेट और फ्री शिपिंग। इनको करने के बाद आप जाएंगे क्लासेस के अंदर। क्लासेस में जाने के बाद आप अपनी यहाँ पे क्लासेस एडजस्ट करेंगे। ऐड शिपिंग क्लासेस में यहाँ पर एक और आपको करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करना चाह रही हूँ जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा टैनिम, तो टैनिम भी लिख सकते हैं, वेस्ट टैनिम इन पाकिस्तान, और इसको मैंने कर लिया क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपकी क्लासेस जो है वो यहाँ पे बन के आ जाएंगी। लाइक ये वो वाली चीज़ें होंगी जो जो आप अपनी वेबसाइट पर सेल करना चाह रहे हो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चारों को ऐड करने के बाद अब दोबारा से अपनी शिपिंग जोन के ऊपर जाएंगे, और इसको आप कर लेंगे जी एडिट। इसको मैंने एडिट किया, और एडिट करने के बाद आप लोग यहाँ पर फ्लैट रेट में ऐड करेंगे। ऐड कर लेंगे तो आपकी ये चीज़ें यहाँ पर बन जाएंगी। अब जो आपने टैक्स लगाना है, फॉर एग्जांपल आप कितना टैक्स लगाना चाह रहे हैं, मैं एक शर्ट के ऊपर 50 का टैक्स लगाना चाह रही हूँ। सो कितने अगर क्वांटिटी है तो हर क्वांटिटी पे थोड़ी ना पे करेगा 50। अगर उसने 1 टाइम पे 9 शर्ट्स जो है वो ख़रीदी है, एक ही प्रोडक्ट 9 टाइम्स खरीदा है, ठीक है, तो 1 टाइम पे एक प्रोडक्ट को 9 टाइम सेलेक्ट किया, उसको उसके पीसेस 9 चाहिए, तो क्या उसको हर पीस पे 50 जो है वो रुपी जो है वो उसको टैक्स डालेंगे? नहीं, हम पूरे ही के ऊपर 50% ऐड करेंगे। ठीक है, सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी क्वांटिटी के साथ। सो इसी तरह आप बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर जितना टैक्स डालना चाह रहे हैं उसको आप डालेंगे। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। चलिए,
इसको कर दिया और इसको आपने सिंपल क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोग इस फ्री शिपिंग को एडिट करोगे। यहाँ पर आप लोग फ्री शिपिंग में मिनिमम ऑर्डर अमाउंट सेलेक्ट कर लोगे, जितने ऑर्डर अमाउंट आपने यहाँ पर रखनी है फिर रखो कि अगर कोई पर्सन 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो उसको हमारी तरफ से क्या प्रोवाइड होगी, फ्री शिपिंग प्रोवाइड होगी। और इसको आपने क्या कर लेना है, सेव। फ्री शिपिंग को एडिट करने के बाद हम लोग जाएंगे पेमेंट्स पे। पेमेंट्स पे आप लोग जो है वो फर्स्टली डायरेक्ट पिक ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लें और कैश ऑन डिलीवरी जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपके पास फिनिश सेटअप का ऑप्शन होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी जो भी अकाउंट की क्रेडेंशियल्स होंगी वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। अगर आप लोगों के स्पेशल इंस्ट्रक्शन है फॉर योर कस्टमर्स, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में उसको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। बाकी जिनके बैंक अकाउंट्स है तो वो इन बॉक्सेस को जो है वो इन सेल्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते होंगे। उन लोगों ने अपनी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो यहाँ पर ऐड करनी है इन सेल्स के अंदर। इनको करने के बाद आप अकाउंट्स एंड प्राइवेसी पे जाओगे और अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के अंदर आपने इन दोनों को इनेबल कर देना है और आपने जो है वो इन दोनों को इनेबल कर देना है कि कस्टमर जो है वो हमारे वेबसाइट पर आकर भी अपना जो अकाउंट है वो एग्जिस्ट कर सकता है, ड्यूरिंग चेकआउट भी बना सकता है। तो ये वो वाली चीज़ें इनको अपनी सेटिंग करते हैं। बाकी अगर किसी भी और चीज़ को जो है वो मेरे ख्याल से हाँ, बाकी किसी भी चीज़ को जो है वो आपने किसी भी ऑप्शन को जो है वो क्लिक किया फिर चेक जो है वो नहीं करना। उसके बाद आप लोग क्या जाएंगे, जब आपकी WooCommerce की सेटिंग हो जाएगी तो आप जाएंगे अपने प्लगइन्स के अंदर और प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर अपने बाकी तमाम प्लगइन्स जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वेरिएशंस और WooCommerce विश लिस्ट, ठीक है, इन तीनों को आप लोग क्या कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। अभी जो हमारा प्लगइन एक्टिवेट हुआ हुआ है वो सिर्फ WooCommerce एक्टिवेट हुआ हुआ है, तो हम लोग बाकी प्लगइन्स को भी एक्टिवेट कर लेंगे। सिलेक्ट किया और सबको वन टाइम भी एक्टिवेट करके अप्लाई कर दिया। अब जब इसको अप्लाई कर देंगे तो सारे जो हमारे प्लगइन्स हैं वो वन टाइम पे ही एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे कि अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है, सो ये भी एक्टिवेट हो गया, बाकी सब भी एक्टिवेट हो चुका है। उसके इनके एक्टिवेट करने के बाद आप जाएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग जाएंगे अपने सेटिंग में गए और यहाँ पर अगर आप अपनी साइट का नेम चेंज करना चाहते हैं बाद में तो ये लिख सकते हैं। टैगलाइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जस्ट लाइक बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट या बेस्ट ECOMM बेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। तो आप ऐसी यूज़र फ्रेंडली जो है वो टैगलाइन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा सर्च पे जो है वो चीज़ें आ सकें। उसके बाद इसको आप एनीवन के रजिस्टर कर देंगे और सिंपल इसको क्या कर देना है, सेव चेंजिंग्स कर देना है। उसके बाद आपने जाना है अपने परमालिंक्स के अंदर और परमालिंक्स पे जाने के बाद ओके, सो इसको करने के बाद आप परमालिंक्स पे क्लिक करेंगे। परमालिंक्स पे आपका अगर हम लोग चेक करें तो हमारा यहाँ पर पोस्ट मैंने डिलीट कर दी थी तो ये रीसेंट पोस्ट शो कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करेंगे, डे एंड नेम, क्योंकि याद नहीं रहती चीज़ें तो कि किस दिन ये पोस्ट की थी, किस नेम से की थी, तो वो पोस्ट नेम ही फर्स्ट शो करवाएंगे। सो पोस्ट नेम पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेव चेंजिंग्स कर दोगे। तो ये थी अभी तक की हमारी जनरल सेटिंग जो कि हम लोगों ने अपनी स्टोर के अंदर करनी थी। उसके बाद इन सबको करने के बाद आप जाएंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपलोड करेंगे। लाइक हमने जो भी क्लासेस बनाई थी मेन की, वुमेन की, तो आप उन सबको कर देंगे। क्लासेस कहाँ पे हमने बनाई थी जी, यहाँ पे जहाँ पर हमने लिखा था जीन्स, जहाँ पर हमने लिखा था जैकेट्स और जहाँ पर हमने लिखा था टी-शर्ट्स टाइप। तो वो वाली चीज़ें हम लोग यहाँ पर अब क्रिएट प्रोडक्ट करेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे अपना प्रोडक्ट अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शर्ट लिख दिया और यहाँ से मैं कोई एक शर्ट डिज़ाइन मेरे पास है, मुझे ये उठानी है, ठीक है। इसको करने के बाद मैंने इसको यहाँ ऐड किया, इसको मैंने ऐड कर दिया। ऐड मीडिया करेंगे, सिलेक्ट फाइल करेंगे, तो मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस जो है वो पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ जाऊँगी एसेट्स WooCommerce पे, WooCommerce में मीडिया है और यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स में मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है वो यहाँ लगानी है और इसको मैं करने के बाद आप जो है वो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट कर देंगे। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा रीसाइज़ कर लेते हैं और इसको रीसाइज़ करने के बाद ये आपकी कहाँ आ जाएगी, इसको हम कर देंगे कुछ ये हमने मुझे लगता है आगे लगा दिया है। ओके, सो इसको इतना और यहाँ पे इसको मैं कह रही हूँ यहाँ पे ऐसे और इसमें हम लोग डॉट दे देते हैं।
ठीक है, इसको हम लोग इसी तरह ऐड कर देते हैं। मैं ज़्यादा छोटे हो तो इसको थोड़ी सी बड़ी कर रही हूँ। ओके, इसको करने के बाद अब अपनी टी शर्ट की प्राइस आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये शर्ट 1800 की है, सेल प्राइस में हमने इसको एडजस्ट करनी है तो हम यहाँ पे सेल प्राइस भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 16 को ये सेल लगी है और ये 20 को मैं ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, टैक्सेबल है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हमने बोला था कि हम यहाँ पर टैक्सेस को इनेबल करेंगे। टैक्स क्लास जो आपने यहाँ पे बनाई होंगी वो आ जाएंगी, जैसे कि मैं GST 10% यहाँ पर टैक्स लगा रही हूँ। जहाँ पर भी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दे, मैंने वही ऐड कर दी है। इस साइड पर आपने अपनी, जैसे अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो आपकी प्रोडक्ट इमेज यहाँ पर आ जाएगी। आपने जाना है यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट इमेज सेट करनी है। जैसे मुझे ये अपनी जो है वो इमेज सेट करनी है, इसको मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है, फिर ये मेरी प्रोडक्ट इमेज आ जाएगी, फिर ये वाली, और यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी में जाते हैं, अपलोड करेंगे आप अपनी प्रोडक्ट रिलेटेड इमेजेस। जैसे कि ये ओपन करते हैं और यहाँ पर इसको भी कर देते हैं ऐड टू गैलरी। अब ये मेरी प्रोडक्ट इमेज है तो मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लग चुकी है। उसके बाद हम कैटेगराइज में आप लोग, अगर मैं यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे, मैंने शर्ट की कैटेगरी ऐड की है तो आप भी कैटेगरी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपके प्रोडक्ट रिलेटेड कोई टैग्स, जैसे मैंने शर्ट, मैन शर्ट और वाइट शर्ट ऐड किया हुआ है तो आप भी ये कर सकते हैं। उसके बाद आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी वीडियो वगैरह है तो अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है तो आप उस प्रोडक्ट की वीडियो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उसके URL देना होता है। सो इसको करने के बाद हम कर देते हैं सिंपल इसको पब्लिश, और सॉरी अभी पब्लिश करने से पहले आप लोग जाएंगे इन्वेंट्री पे, इसका आपने कोड लिखना होता है। बाहर आप जब भी आप कोई ब्रांड चाहते हो तो उस सबका अपना कोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोड में जाऊँगी, इन्वेंट्री में चलते हैं, और इन्वेंट्री में आने के बाद हम लोग इसका कोड इन्वेंट्री और यहाँ पर कोड ऐड करेंगे। जैसे मैं लिख देती हूँ शर्ट 1 to 3। ठीक है, यहाँ पर शर्ट अभी 1 लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर अपना इन स्टॉक है तो हम इन स्टॉक लिख रहे हैं। शिपिंग में जाएंगे तो यहाँ पे वेट आप लिख सकते हैं कि इसका कितना है, मैं लिख देती हूँ 40 वेट है। जब फिर आपने भी डायमेंशन सेट करने हैं तो लेंथ इसकी क्या है, विड्थ क्या है, वो आपने ऐड करनी है। मैं भी इसमें 40 कर रही हूँ। शिपिंग क्लास कौन सी थी, ये क्लासेस वो हैं जो हमने WooCommerce की सेटिंग के दौरान बनाई थी। तो टी शर्ट्स थी, मैंने टी शर्ट ऐड कर दी इसके अंदर। इन सबको करने के बाद आप सिंपल इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट कर रही हूँ, और अपडेट करने के बाद जब आपका ये प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको व्यू प्रोडक्ट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, अपने प्रोडक्ट को व्यू कर लेना है। तो मैं अगर राइट क्लिक यहाँ पे कर रही हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइट टैब ओपन की तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपको शो हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो है वो आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, अपने फेवरेट आइटम में भी डाल सकते हैं। मैं इसको विश लिस्ट में ऐड करती हूँ तो आपका जो है वो इनका उसका नाम है विश लिस्ट में ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। और अगर आप ऐड टू कार्ट करते हो तो आपका ये कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे भाई, ये कार्ट में आ जाएगा। और कार्ट में अगर आप चेकआउट करें तो वो आपको ये आपकी प्राइस आ जाएगी शर्ट की। उसके बाद एड्रेस फॉर्म, ये सब कॉन्टेक्ट फॉर्म की वजह से आएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म वगैरह आपके पास आ जाएगा। तो फिर हम चलते हैं अपनी साइट के ऊपर जो कि अभी हमारे पास है ब्लैंक। तो इस कप को करने के बाद दोबारा से वापस मैं अपने डैशबोर्ड पे वापस जाऊंगी, और डैशबोर्ड पे वापस जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप लोग अपने WooCommerce में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद एट्रीब्यूट्स, राइट क्लिक करें, एट्रीब्यूट्स में आ जाएं, और एट्रीब्यूट्स में जाने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स को भी ऐड ओपन कर लें यहाँ पर। एट्रीब्यूट्स में ये कि हमारे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, उसकी साइज़ हो सकता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कलर ऐड कर रही हूँ और इनेबल आर्काइव्स कर देती हूँ, यहाँ पे टाइप हमारी यहाँ पर कलर है और इसको मैं ऐड एट्रीब्यूट कर दिया तो ये यहाँ पर आपका जो कलर है वो अभी ऐड हो गया। उसके बाद हमारा और क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, हमारा साइज़ हो सकता है। तो मैं साइज़ में कहीं इनेबल आर्काइव्स किया, टाइप यहाँ पे बटन आ जाएगी और इसको भी ऐड एट्रीब्यूट कर दिया। सो हमारे पास कलर भी यहाँ पर आ गया और यहाँ पर हमारे पास साइज़ भी आ गया। कॉन्फ़िगर टर्म में जाती हूँ और कॉन्फ़िगर टर्म में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कलर। कॉन्फ़िगर टर्म सेलेक्ट हो जाओ। ओके, सो कलर कौन सा ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कर रही हूँ जी वाइट, और सिंपल आप यहाँ से कलर वाइट सेलेक्ट कर लें, और वाइट सेलेक्ट करने के बाद ऐड न्यू कलर तो आप देखेंगे यहाँ पर कलर जो है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद एक और कलर ब्लैक है, ब्लैक ऐड कर देते हैं। लाइक जितने भी कलर्स के आपके पास है डिज़ाइन तो वो आप कलर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके, ओपन किया, ब्लैक किया, ऐड न्यू कलर कर दिया और आपके पास यहाँ पे ब्लैक कलर भी आ गया है।
बैक जाते हैं, अगर आपके पास और कलर्स भी हैं तो आप और कलर्स भी ऐड कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ 2 ही कलर ऐड किया है। उसके बाद साइज़ आ जाएगा, तो साइज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पर साइजेस भी आ जाएंगे। सो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रही हूँ लार्ज, एल लिख रही हूँ, ठीक है। सिर्फ लार्ज आ गया, ऐड न्यू साइज़ किया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एल आ जाएगा अभी। ओके, इसके बाद से लिख लेते हैं, ऐड न्यू साइज़ करते हैं, लार्ज आ गया। फिर यहाँ पे मीडियम, इसको भी मैंने ऐड न्यू साइज़ कर लिया। और फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल साइज़, और यहाँ पर हम लोग स्मॉल साइज़ को भी ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर स्मॉल साइज़ भी ऐड हो गए, ठीक है, स्मॉल मीडियम लार्ज। अगर हम बैक जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कलर्स भी ऐड हो चुके हैं, और कलर ब्लैक वाइट जो हमने ऐड किया, और साइज़ में हमने लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ ऐड कर दिया है। ओके, सो प्रोडक्ट्स में मैं जाऊँगी तो इसी को डुप्लीकेट कर लेती हूँ। डुप्लीकेट पे जाके मैं लिख देती हूँ यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं, और इसको मैं जो है वो वेरिएबल प्रोडक्ट बनाऊंगी, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट शो हो रहा होता है, उसके नीचे दूसरा प्रोडक्ट आ रहा होता है। सो यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट बनाऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ ब्लैक शर्ट, ठीक है, बिकॉज ब्लैक शर्ट की इमेज ऐड कर देता है। ओके, सो जो आप नेम यहाँ पर ऐड करोगी उसी को एडिट करके आप यहाँ पर भी ऐड चेंज करना है, कंपल्सरी है, इसको आपने चेंज कर देना है। और चेंज करने के बाद यहाँ पर आप इमेज जो है वो मैं डिलीट कर रही हूँ और इमेज ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं कोई, और यहाँ पर ब्लैक ओपन कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसका आपने है तो ये थोड़ा ये चले, अभी ब्लैक ऐड कर दिया मैंने। ओके, सो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने रिमूव प्रोडक्ट इमेज, इसको भी चेंज करना है, और ये इनको भी ख़त्म करते हैं। प्रोडक्ट इमेज पे जाएं और ये प्रोडक्ट इमेज लगाते हैं। गैलरी में जाएं, सिलेक्ट फाइल, ओके, सो ये है, दोनों को ओपन किया। आपके पास ये दोनों आ गई, इसको आपने कर देना ऐड टू गैलरी। ये दोनों ऐड टू गैलरी हो जाएंगी। कैटेगरी हमारी शर्ट ही हो गई। इसमें भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्लैक शर्ट, ये ऐड कर सकते हैं ब्लैक शर्ट, और वाइट शर्ट को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा डुप्लीकेट हो गया। अब इसको हमने वेरिएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपल प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, गॉट इट कर देना है। इन्वेंट्री में जाके इसका सूडो कोड आपने चेंज कर देना है। वैसे हो गया है, उन्होंने 1 लिख दिया है साथ, फिर भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 2 लिख रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, शिपिंग में जाएंगे। शिपिंग में आपकी वही टी शर्ट वाली क्लास आ जाएगी। उसके बाद आप एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे, और वो एट्रीब्यूट्स आपने बनाए हैं वो आपके यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। इसमें आपके पास कलर था और आपका साइज़ था। अभी मैंने कलर ऐड किया, और कलर यहाँ पर आपने वाइट ऐड किया था, वाइट लिख देते हैं यहाँ पर। वाइट आ गया, फिर और ब्लैक था, ब्लैक आ गया। देखिए, ध्यान रखते हैं कि आपका जो यूज़ फॉर वेरिएशन है ये आपका इनेबल होना चाहिए। सेव एट्रीब्यूट कर देते हैं, और सेव एट्रीब्यूट करने के बाद हम यहाँ पर एक साइज़ भी ऐड कर देंगे। अभी कलर ऐड हुआ है तो साइज़ में भी जाएंगे, और हमारे जो तीनों साइज़ हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे लार्ज आ जाएगा, फिर आपका मीडियम, और यहाँ पर आपका मीडियम आ जाएगा, और फिर आपका स्मॉल है, और आपका यहाँ पर स्मॉल भी आ जाएगा। इसको भी मैंने सेव एट्रीब्यूट कर दिया। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, एडवांस में वेरिएशंस में जाएंगे। वेरिएशंस में जाने के बाद आप क्या करेंगे, जनरेट वेरिएशंस ओके करते हैं, तो आपके ये वेरिएशंस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बना देगा। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी जी ये वेरिएशंस, ब्लैक लार्ज, ब्लैक स्मॉल, ब्लैक की। आप इसको ओपन करें, ब्लैक लार्ज की जो भी आपके पास शर्ट की इमेज है वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, मैंने इससे वेरिएशन चेंज किया। अगर आप इसकी प्रोडक्ट प्राइस चेंज करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल 1800 रेगुलर प्राइस आप इसकी 1200 देना चाह रहे हो, स्केड्यूल सेट कर देते हैं हमारे पास आज से लेकर कल तक का सिर्फ, और ये एडजस्ट हो गई, ठीक है। फिर इसी तरह हम लोग जाते हैं और स्मॉल पे हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास भी पड़ी है ये, और इसी तरह इसका भी लिख देते हैं हम लोग 1800, और इसको हम कर देते हैं 1200।
स्केड्यूल में जाते हैं आज ये, और इसको हम कर देते हैं कल का। और यहाँ पर मॉल में जाते हैं और हम कर देते हैं कि ओपन करें 1800 1200, और इसी तरह स्केड्यूल सेट कर लें। स्केड्यूल में गए और इसमें हमारे पास आज की डेट आ जाएगी और हमारे पास कल की डेट आ जाएगी। और इसको बंद करते हैं आप, फिर वाइट में चले जाएं। वाइट आपके पास मैं कर देती हूँ ये वेरिएशन इमेज सेट, और आपके पास आ जाएगी यहाँ पर वही प्राइस। इसके ऊपर मैं कोई भी नहीं कर रही, कोई सेल नहीं लगा रही, सो मैंने इसी तरह कर दिया ऐड। और इस पर जाए ओके, सो मीडियम में, अब मीडियम में जाके मैंने ये प्राइस सेट कर दी। मीडियम में मुझे कोई प्राइस एक्स्ट्रा नहीं लगानी, सो मैंने इसको भी बंद कर दिया। स्मॉल में चलते हैं और स्मॉल में मैं ये इमेज ऐड कर देती हूँ, और यहाँ पर आप 1800 प्राइस की भी सेट कर देती हूँ और इसको कर देती हूँ सेव चेंजिंग्स। इन सबको सेव चेंजिंग्स करने के बाद यहाँ पर मैं पब्लिश करती हूँ, और पब्लिश जैसे ही देखेंगे आप तो आपके पास यहाँ पर वेरिएशनल इमेजेस शो हो जाएंगी। पब्लिश करते हैं और पब्लिश कर दिया, यहाँ पर भी हो जाएगा ये। ओके, सो यहाँ से हम व्यू प्रोडक्ट कर लेते हैं। व्यू प्रोडक्ट, ओपन के न्यू टैब। सो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। हमारे कलर्स भी शो हो गए और वाइज भी शो हो गया। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेल आइटम है, ठीक है। रुपीज़ 1200 है, तो -18 हमारा ये था। ये हमारी अगर मैं लार्ज में जाती हूँ तो ये शर्ट आ रही है, देखो। मीडियम में जाती हूँ तो अभी ये हो रही है, कर्सर हो रहा है स्मॉल। ब्लैक शो किया, लार्ज में ये आ रहा है, मीडियम में ये आ रहा है, स्मॉल में ये आ रहा है। वाइट में जाएंगे, सो लार्ज में हमने ये सेट की थी, मीडियम में हमने ये सेट की थी, और स्मॉल में हमने दोबारा से वही सेट की थी। तो ये सारी वही चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी और ये आपका बन जाएगा फीचर प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं कि नीचे हमारा उसी तरह का प्रोडक्ट जिसकी हमने कॉपी की थी वो नीचे आ रहा है, रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। जिसको हमने कहा था कि मैंने बोला था कि आपके प्रोडक्ट के नीचे भी एक प्रोडक्ट आ रहा होता है, ठीक है। रिलेटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं आपके। इन सबको करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे वापस जाएंगे, और डैशबोर्ड पे वापस जाने के बाद आप यहाँ पर अपना जो है वो एक पेज बनाएंगे, जिसको आप अभी देख रहे हैं ना कि हमारा जो मेन पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। सो इन सब इसको हम लोग खुद से जो है वो एलिमेंटर के थ्रू जो है वो डिज़ाइन करेंगे। सो मैं यहाँ पर गई और हम चलेंगे पेजेस के ऊपर। मैं जाऊँगी पेजेस के ऊपर, और पेजेस में जाने के बाद आप यहाँ पर ऐड न्यू पेज करेंगे। जहाँ जा रही हूँ, और यहाँ पर आप करेंगे ऐड न्यू पेज। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर्म। इसको भी हम क्रॉस करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं होम, और इसको कर देते हैं पब्लिश। इसको मैंने पब्लिश कर दिया। इसको पब्लिश करने के बाद सिंपल उसके बाद हम दोबारा से अपने जाएंगे अभी हो जाएगा ये पब्लिश। ओके, ये पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद आप दोबारा से अपने कॉमनेस में जाकर अपनी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में गए, रीडिंग्स में जाएंगे, और रीडिंग्स में जाने के बाद अब अपना जो फ्रंट पेज है वो कौन सा रखेंगे, होम वाला एडजस्ट करेंगे। सो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको मैंने कर दिया ओके। इसको करने के बाद सेव चेंजिंग्स करेंगे। अब अगर मैं अपना फ्रंट पेज यहाँ पर ओपन करूँ और विजिट साइट करूँ, ओपन लिंक के न्यू टैब करके, तो आपके पास आपका ये वाला पेज आएगा, होम वाला, क्लियर, जो कि एम्प्टी था। ओके, इसको सब हमने डिज़ाइन करना है, तो हम प्लगइन पे जाएंगे, प्लगइन्स, और प्लगइन्स पे जाने के बाद एक एलिमेंटर प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपना प्रॉपर पेज है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इसमें जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, और ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो। सो डाउनलोड्स में मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ ओके। सो इसके अंदर पड़ा ये डाटा देखना पड़ेगा मुझे किधर पड़ा हुआ है वो, जी नहीं चलता है। ओके, सो ये एलिमेंटर है, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर इंस्टॉल। ये अभी इंस्टॉल करने के बाद आप इसको अभी ही एक्टिवेट कर लें।
ये इंस्टॉल हो गया और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको अभी एक्टिवेट कर लें और यहाँ पर आपका ये एक्टिवेट प्लगइन। तो जैसे ही आपका पेज यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आपके पास एक एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन भी हो जाएगा जैसे ये एक्टिवेट होगा। अभी एक्टिवेट हो रहा है। ओके, ये एक्टिवेट हो गया। बैक चलें। इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपके पास यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन भी आ जाएगा। फिर बैक जाए, एक सेकेंड, अभी आ जाएगा। सर ये हमारा पेज है, इसको तो कस्टमाइज़ करेंगे हम। इसको जब एडिट करेंगे तो एलिमेंटर का पेज आएगा। फिर हम लोग जाएंगे पेजेस के अंदर। तो अभी हम लोग जाएंगे अपने पेजेस के अंदर और पेजेस के अंदर हम लोग जाकर एलिमेंटर हम लोगों ने यहाँ पे प्लगइन जो था वो इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, हम पेज के साथ देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम लोग जाएंगे यहाँ पर अपने एडिट करेंगे और एडिट जैसे ही मैं करूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेज के साथ ही आ जाएगा एडिट विद एलिमेंटर, भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैब करती हूँ। इसके बाद क्रॉस कर देती हूँ, यहाँ पर ओपन करते हैं। ओके, सो ये पेज आप लोगों के पास आ जाएगा और इस पेज को आपने एडिट करना है बाय यूजिंग एडिट विद एलिमेंटर, और जो कि हमारा एक प्लगइन है। अगर आप लोगों को फ्री प्लगइन मिल जाता है एलिमेंटर तो गुड है, अगर आपको नहीं मिलता तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, मैं वो प्लगइन भी जो है वो उसकी एक्सेस आप लोगों को दे दूँगी। तो यहाँ पर जी अभी ये पेज ओपन हो जाएगा एलिमेंटर के साथ। एलिमेंटर बेसिकली क्या है कि जिसके अंदर सारे टूल्स पड़े हैं जिसको आप यूटिलाइज करके अपने पेज को बाय यूजिंग सम ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स अपना पेज जो है वो प्रॉपरली एडिट कर सकते हो। ओके, सो फर्स्टली हमने क्या करना है कि मुझे यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लाइक बहुत अच्छे तरीके से तो पेश नहीं क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को एक जो है वो थोड़ा मैं पेज डिज़ाइन कैसे करते हैं उसको थोड़ा बता देती हूँ। प्रॉपर नहीं कर रही अभी। ओके, सो इसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ यूज़ करने के बाद फर्स्टली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जी अपनी एक हेडिंग। यहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ जी हेडिंग, और यहाँ पे मैंने दी हेडिंग और यहाँ मैं ये देती हूँ ट्रेंडी आउटफिट्स कलेक्शन। इसका साइज़ मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, सो हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद टाइपोग्राफी में जाएंगे। टाइपोग्राफी में जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप साइज़ दे देंगे। फॉर एग्जांपल आई यूज़ 14px एंड इसका जो मैं फैमिली रख रही हूँ वो डोमाइन रख रही हूँ, या फिर मैं यहाँ पर पॉपिंग्स यूज़ कर लेती हूँ। पॉपिंग्स यूज़ किया। पॉपिंग्स यूज़ करने के बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे। मैं यहाँ पर लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेटर स्पेसिंग दे दी मैंने। और उसके बाद अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं सो आप यहाँ पर जाएं और टाइपोग्राफी में कलर में जाएं और कलर जो भी आप लोगों को जहाँ पे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आई यूज़ दिस कलर, सो यहाँ पर दिस कलर, सो मैं इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर लूँगी। कलर को थोड़ा सा पर्पल शेड चाहिए मुझे। ओके, सो आई यूज़ दिस कलर। ओके, सो यहाँ पर आपने मैंने इस तरह से हेडिंग लिखी। हेडिंग लिखने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर जाऊँगी और दोबारा से हेडिंग मैंने उठाई और एक सेकेंड यहाँ पे चलें, पे सर्च कर रहे हैं हेडिंग उठाई और इसके अंदर, ठीक है। अगर आपने ऊपर पेस्ट करनी है आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे पेस्ट करिए नीचे पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्रो, कुछ भी अभी मैं ऐड कर रही हूँ, देखिए जो मेरे माइंड में आ रहा है। ग्रो विद द फ्लो, ये ऐड किया। इसको मैं H1 बना देती हूँ और H1 करने के बाद मैं इसकी जाती हूँ स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर चलते हैं और इसको मैं थोड़ा सा दे देती हूँ ब्लूइश सा कलर और या फिर हम ब्लैक ही रहने देते हैं। ओके, ये वाला कलर कर देते हैं, ग्लो विद द फ्लो। ओके, सो ये मैंने कलर कर दिया। टाइपोग्राफी में गई, यहाँ पे मैं अब यूज़ करूँगी डोमाइन और डोमाइन यूज़ किया और इसमें मैं दे देती हूँ जी साइज़ मैं थोड़ा इसको इस तरह से कर रही हूँ। ओके, दिस वन जैसे आप लोगों को सूट कर रहा है वैसे डिज़ाइन जो है वो दे रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों को वर्ड स्पेसिंग चाहिए थोड़ी सी, आप तो वर्ड स्पेसिंग में भी आप मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो लेटर स्पेसिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो लेटर स्पेसिंग करेंगे। उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बटन अटैच करना है नीचे, तो यहाँ पर मैं जाऊँगी जी बटन में और बटन मैंने निकाला और यहाँ पर मैंने लगा दिया जी बटन।
ओके, सो बटन आपने जिस भी कलर का लगाना है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं बटन में लगा लिख देती हूँ शॉप, SHOP शॉप नाउ। ये मैंने लिख दिया जी बटन। और बटन में अगर आप कोई लिंक अटैच करना चाह रहे हैं अपनी शॉप वाले पेज का, अभी पेज बेसिकली है नहीं अभी मेरे पास, तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ चलते हैं पेजेस में चलो बाद में हम इसको अटैच कर देंगे, ठीक है, शॉप वाले पेज को। मैं बटन में शॉप नाउ का पेज अटैच कर दूँगी जब हम लोग प्रॉपर अपनी नैप बार बनाएंगे। ओके, सो इसको अटैच करने के बाद यहाँ पर मुझे अभी इसका कलर भी चेंज करना है। तो मैं यहाँ जाती हूँ नॉर्मल कलर में, मैं यहाँ जाती हूँ और ये टेक्स्ट कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर, क्लासिक कलर मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ। बैकग्राउंड का कोई पिंकिश टाइप कलर, मुझे कोई ये वाला कलर चाहिए। ओके, ये मैंने कलर चूज़ किया। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, सो वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बटन वगैरह एडिट करके अब जो दूसरा सेक्शन है इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी स्पेसर। सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ SPA स्पेसर। मैं स्पेसर लगा के यहाँ पर अटैच किया। अब देखना है स्पेसर की जो विड्थ है वो टोटल कितनी है, वो सिर्फ ये विड्थ है, ठीक है। तो आपने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 350, ठीक है, 350 ज़्यादा हो गया, 300। सो ये मैंने 300 किया। अब मैंने क्या करना है, इसको यूज़ करके अब जो ये वाला बटन है, ठीक है, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टाइल में गई, स्टाइल में जाके आप बैकग्राउंड टाइप में इमेज ऐड कर दें। सो मेरे पास एक इमेज है, मैं यहाँ पर इमेज ऐड कर रही हूँ जी कुछ ये वाली, इसमें मैंने ऐड किया और ये इमेज जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। इसको आप इंसर्ट कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर इमेज जो है वो इंसर्ट कर दी। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज इंसर्ट हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप ये इमेज अगर आपको नज़र आए तो हम इसका एक बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। सो बैकग्राउंड इमेज में आप देख रहे हैं ऊपर एक माउस लेकर जाऊँगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। सो यहाँ पर ऊपर एक माउस बटन है, यहाँ पे जहाँ पर आ रहा होगा एडिट सेक्शन, ये यहाँ पर एडिट सेक्शन आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने निकाली इमेज के अंदर जाकर आप क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड इमेज, ये मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज पड़ी है, तो आप ये कैनवा से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे आप डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। ओके, सो ये इमेज को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि ये इमेज का साइज़ जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेंगे। इसको प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए अटैचमेंट के जो साइज़ में जाएंगे, साइज़ में इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद पोजीशन हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रख रही हूँ मैं इसकी, ठीक है। सो पोजीशन डिफ़ॉल्ट मैंने रख दी है और पोजीशन डिफ़ॉल्ट रखने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रही है। सो हम इमेज के ऊपर जाएंगे और इमेज हमने कहाँ पर लगाई है, इमेज हमने बेसिकली लगाई है इस सेक्शन के ऊपर। तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर हम डिफ़ॉल्ट में जाके क्या करेंगे, नो रिपीट। तो इमेज यहाँ से साइड से जो है वो गायब हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पर बैक करती हूँ तो अभी तक हम लोगों ने जो बनाया है डिज़ाइन में सिर्फ ये डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसमें क्या करना है कि आपकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट में जाएंगे और एलिमेंटर फुल विड्थ कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे तो आपके एलिमेंटर की यहाँ पर फुल विड्थ जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारी एलिमेंटर की जो विड्थ है वो बेसिकली ये है। उसके बाद अभी मुझे ये इतना जो है वो बेटर नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा ऊपर है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और इसको मैं थोड़ा सा एडवांस में जाके मार्जिन टॉप दूँगी। मार्जिन टॉप में इसको कर देती हूँ 20 और 20 मार्जिन टॉप देने के बाद मैं इसको बल्कि 30 कर देती हूँ, ठीक है। 30 मार्जिन टॉप दिया। इसको मैंने यूज़ करना है जी थोड़ा सा, इसमें मैंने देनी है लाइन हाइट। सो लाइन हाइट पे जाऊँगी और यहाँ से मैं इसकी थोड़ी लाइन हाइट बढ़ा रही हूँ। या फिर मैं यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट भी बढ़ा देती हूँ, मुझे टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा करना है। सो मैं यहाँ पर जाऊँगी, कंटेंट में जाऊँगी और कंटेंट में जाकर मैंने लिख दिया एक्सप्लोरिंग अमेजिंग अमेजिंग फैशनेबल CLO क्लॉथ। सो ओके, मैंने ये ऐड कर दिया। स्टाइल में मैं जाऊँगी, स्टाइल में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग इसकी टाइपोग्राफी में, मुझे साइज़ थोड़ा कम करना है, साइज़ मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया था। सो मैं यहाँ पर इसका साइज़ रख रही हूँ कुछ 3 करना है। क्लॉथ्स with over that।
ओके, सो मैंने ये किया, साइज़ में गई, साइज़ में जाकर टाइपोग्राफी दोबारा से चूज़ की और टाइपोग्राफी में जाकर मैंने ये चीज़ इसमें ऐड कर दी। लाइन हाइट मैंने बहुत ज़्यादा दे दी है, तो मैं लाइन हाइट थोड़ी सी कम कर दूँगी इसको, इतनी से मैंने लाइन हाइट दे दी इसको, ठीक है। अब यहाँ पर बटन जो है, बटन को मैंने थोड़ा मार्जिन टॉप देना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडवांस में गई, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर तो ऊपर की तरफ आप मार्जिन देंगे तो आप यहाँ पे इस तरह से मार्जिन दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 20 दूँ तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो चीज़ शो हो रही है वो बेसिकली ये अभी बेटर लग रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैंने इसको चूज़ कर लिया और अब हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट सेक्शन। सो नेक्स्ट सेक्शन बनाने के लिए दोबारा से आप क्या करेंगे, आपने लिया ये 3 कॉलम्स वाला बटन और यहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, 3 जो है वो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। सो मैं यहाँ पे 3 चूज़ कर लिया, आप देख सकते हैं कि तीनों यहाँ पर ये आ रहे हैं। अब मैं किसकी बात कर रही थी, एडिट सेक्शन की। ये ऊपर एडिट सेक्शन यहाँ पर नज़र नहीं आता, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा आप माउस ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट सेक्शन जो है वो शो हो जाएगा और अपने इस एडिट सेक्शन को क्लिक करने के बाद इमेज लगानी है। गॉट इट। सो अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट बनाना शुरू करेंगे। सो नेक्स्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐड करेंगे इमेज बॉक्स। सो यहाँ पर मैं इमेज बॉक्स ऐड करूँगी, मैंने यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स मैंने यहाँ पर लगाई और यहाँ पे मैंने क्या उसको पेस्ट कर दिया और इमेज बॉक्स को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे अब लगाना है एक आइकन। सो आइकन जो है, आप फ्लैट आइकन्स में जाके भी आप इमेजेस वहाँ से ले सकते हैं। फ्लैट आइकन एक वेबसाइट है FLAT फ्लैट आइकन्स के नेम से, जहाँ से आपको वेरियस जो है वो इमेजेस यहाँ पर मिल जाएंगी। वेरियस इमेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और आप यहाँ से जाके कोई भी इमेज सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर वैन की इमेज सर्च करती हूँ तो ये PNG होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने रिजेक्ट ऑल कर दिया। ओके, खैर वैन की इमेजेस निकाली और ये वैन की इमेजेस यहाँ पर आ गई हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आप कोई भी इमेज है वो डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, तो आप लोगों को अगर जो भी इमेजेस आपने लगानी है तो वो इमेजेस आप यहाँ पर लगा सकते हो। फ्लैट आइकन, सॉरी फ्लैट इमेज कह रही हूँ, फ्लैट आइकन यूज़ कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि ये जो मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर कोई भी इमेज यूज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर आइकन इमेज सेट कर देती हूँ। अपलोड में चलते हैं और अपलोड में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी आइकन इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को जहाँ से मैंने बताया वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैन की इमेज लगा रही हूँ, सो यहाँ पे मैंने वैन की इमेज लगाई और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर इंसर्ट। सो आप देखते हैं यहाँ पर इमेज इंसर्ट हो गई है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्री शिपिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल देती हूँ फ्री शिपिंग और यहाँ पर लिख देती हूँ ऑर्डर अबव ₹2000, सॉरी 20,000, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसको मैंने इमेज को करना है सेट और यहाँ पर मैं जाती हूँ और इमेज को कर दूँगी इस तरह से कुछ करके और हम चलते हैं अब अपने स्टाइल के अंदर। स्टाइल में हम जाएंगे और स्पेसिंग में मैं कर देती हूँ थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा, विड्थ में कर देती हूँ थोड़ी सी कम और ओके 25 कर देते हैं। 25 मैंने विड्थ कर दी है और 25 विड्थ करने के बाद कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद इसमें आप स्पेसिंग कम कर लेते हैं और स्पेसिंग कम करने के बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाऊंगी और यहाँ पर मैं साइज़ जो है वो साइज़ कह रही हूँ लेंथ 1 देंगे और इसको मैं कर देती हूँ EM के अंदर, क्लियर। सो हमारी जो इमेज है, इमेज हमारी ये है। इमेज को मैंने करना है बेसिकली अपना बॉर्डर टाइप, सॉरी बॉर्डर नहीं देना। सो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कंटेंट में चलते हैं। कंटेंट में जाकर इसको मैं कर देंगी सेंटर, क्योंकि ये भी ठीक है। और टाइटल कलर मोशन इफेक्ट कंटेंट, ठीक है कंटेंट। ओके, सो इमेज में चलते हैं यहाँ पर और बॉर्डर टाइप अगर आप कोई देना चाह रहे हैं तो आप दे दें, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई भी बॉर्डर टाइप नहीं दे रही। सो यहाँ पर आप जाने के बाद आप जाएंगे कंटेंट में। कंटेंट में यहाँ पे वर्टिकल टॉप है, यहाँ पे मैं मिडिल कर रही हूँ तो ये इमेज है वो मिडिल में आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप वन टाइम पे तमाम जो है वो टेक्स्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइड सेटिंग में जाती हूँ और साइड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास इंटरनेट थोड़ा डाउन है, सो ग्लोबल फॉन्ट में आप जाएंगी। ग्लोबल फॉन्ट में मैं प्राइमरी में दे रही हूँ जी यहाँ पर डोमाइन, DOMI डोमाइन, और जितने भी इसके हैं आपके सेकेंडरी इन सब में मैं यूज़ कर रही हूँ पॉपिन्स, ठीक है।
सो पॉपिन्स, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, पॉपिन्स, और यहाँ पे भी मैं एक्सेंट में भी क्या कर दूँगी, पॉपिन्स कर दूँगी। और यहाँ पर हम लोग चलेंगे, और यहाँ पर मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है। ये आपकी एडजस्ट हो चुकी है, अपडेट कर दिया मैंने, बैक कर दिया, और इसको भी कर देते हैं बैक। बैक हो गए, और बैक करने के बाद अभी मुझे इसको एडजस्ट करना है कि साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर आपका क्या चीज़ है, ये बेसिकली इज़ इट योर व्यू, ये आप लोग है जी कंटेंट। कंटेंट के बाद टाइटल है, टाइटल में मैं जाऊँगी टाइपोग्राफी में, टाइपोग्राफी में मैं गई, और यहाँ में मैं साइज़ जो है वो थोड़ा सा ये वाला रखना चाह रही हूँ, ये वाला साइज़ रख दिया मैंने। ठीक है, और इसमें मैंने लाइन हाइट रख दी EM में जाकर 1। क्लियर। सो मैंने ये बना लिया। अब मुझे बॉर्डर टाइप बनानी है। इसमें यहाँ पर अब अगर आप देखें तो ये आपको कुछ ये तरह का शो हो रहा है, और इसमें मुझे करना है क्या है कि मुझे यहाँ पर एक बॉर्डर देना लाइन। सो मैं इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद एडवांस में जाएंगे, और यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके बॉर्डर बनाएंगे। और बॉर्डर टाइप आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये सारी CSS की टाइप है। सॉलिड, यहाँ से मैंने सॉलिड चूज़ की, और सॉलिड में मुझे अब क्या करना है कि मुझे यहाँ से जाकर मुझे सिर्फ किस पे देनी है, अपनी राइट साइड पे देना है। सो यहाँ पे मैं दे रही हूँ जस्ट 1 बॉर्डर। ठीक है, कलर बॉर्डर का मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा ग्रे सा कलर देना है। सो मैंने ग्रे सा कलर चूज़ किया, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका बॉर्डर आ गया। सो इसको मैंने थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी देना है, ग्रे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने डार्क शेड ले लिया यहाँ से। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपका बन जाएगा कुछ ये वाला चीज़। इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप करूँगी, एडवांस में जाऊँगी, मार्जिन जाएंगे, और इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ पर 3 0। ओके, सो यहाँ पे मैंने किया, और मैं देखती हूँ कि अब वो बॉर्डर को ही आया ना, नहीं सिर्फ बॉर्डर को नहीं आया। हमने ये इसको सिलेक्ट करना है, और इसको सिलेक्ट, इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं इसको दे रही हूँ 33। इसको 0 कर दो यार। वेयर इज़ बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर बॉर्डर विड्थ आ गई। ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर मैंने सिंपल क्या कर दिया है कि मैंने ये वाली चीज़ दे दी है। अब मुझे इसी तरह के सेम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनानी है, उसमें आप डिफरेंट इमेजेस यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले ये जाऊँगी, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब उसका स्टाइल को भी कॉपी करना है। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर सेक्शन में जाएंगे, और प्रॉपर सेक्शन में जाने के बाद कॉपी करेंगे। इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करेंगे पेस्ट स्टाइल, और इसके बाद भी सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, पेस्ट स्टाइल। सो अगर हम यहाँ से अब देखें तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ गया। मुझे ये वाला बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे ये बॉर्डर ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप सिंपल इस सेक्शन को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल में जाएँ, स्टाइल में बॉर्डर में आ जाएँ, और यहाँ से आप बॉर्डर क्या कर दें, 0 कर दें। आपको चाहिए ही नहीं यहाँ पर, और यहाँ से मैं अगर करती हूँ तो आपके पास अभी ये वाली चीज़ आ गई है। क्लियर हो गया। सो ये था अभी तक का हमारा फ्रंट पेज का डिज़ाइन। हम इसमें और अब दोबारा से सेक्शन लेते हैं। तो इस पूरे ओके, तो इस पूरे सेक्शन को हम लोगों ने थोड़ा सा, अगर आप देखें तो ये यहाँ से बिल्कुल अटैच है। ठीक है, तो मुझे इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आना है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस पूरे होल सेक्शन को सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद एडवांस में जाएंगे, और इसको मैं कह रही हूँ 30 लेफ़्ट से, सॉरी टॉप से, और 60 में कह रही हूँ जी बॉटम से। ठीक है, सो 30 टॉप और 60 बॉटम। तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा, कुछ ये वाली चीज़। या फिर मैं वो टॉप ही ले लेती हूँ, मुझे बॉटम की इतनी ज़रूरत नहीं है। सो मैंने बॉटम ख़त्म किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे 30, और इसको मैं कर दूँगी 60। ठीक हो गया। सो यहाँ चलते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि नीचे आ गया, मुझे ज़्यादा लग रहा है ये, तो मैं इसको कर देती हूँ 20। ठीक हो गया। तो ये आपका जो है वो दूसरा सेक्शन बन गया है, और दूसरा सेक्शन में आपने कंटेंट में जाए, और स्टाइल, कंटेंट, सेंटर, इमेज, और इमेज, इंटेंट, डिस्क्रिप्शन,
और दोस्तों इमेज जो है वो मैं चाह रही थी कि सेंटर में कर दूँ, तो इसमें आप लोग जो वर्टिकल अलाइनमेंट मैंने यहाँ पर मिडल तो की हुई है, सेंटर भी की हुई है मैंने कंटेंट की, ठीक है। सो मैंने ये वाली जो है वो सेटिंग जो है वो कर दी है। और वैसे ये आपका जो है वो प्रॉपर, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, फ्री शिपिंग रख सकते हैं, ऑर्डर डिलीवरी कर सकते हैं, जो भी आप इस पर चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन में मैं यहाँ पर 3 कॉलम सेलेक्ट किए और आप देखेंगे थोड़े से मार्जिन के साथ हैं। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे ऊपर मैंने क्या दिया था, 60 px से ये दिया था, मुझे 60 नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे 40 कर देती हूँ, ठीक है। आप देखें हम थोड़ा सा ऊपर हो गया ये। सो ये यहाँ पे 40 px आपने ऐड की। अभी आपके पास 3 कॉलम्स अलग से हैं। अब सिंपल यहाँ पे मैंने क्या ऐड करना है, मैंने यहाँ पर ऐड करना है इमेज को मैंने यहाँ पर कर दिया जी पेस्ट। अभी एक इमेज मैं यहाँ पर जस्ट कर रही हूँ, चूज़ इमेज करूँगी, अपलोड फाइल सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ये ऐड कर दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ ऐड कर दी और इसका मैं कर देती हूँ इंसर्ट। आप देखें इमेज लग चुकी है। इमेज को यहाँ पे कैप्शन तो नहीं, सेंटर में कर दिया। और यहाँ पर हम लोग कैप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लिंक भी मैंने नहीं दिया। स्टाइल में चलते हैं, स्टाइल भी ठीक है इसका। अब हमें क्या करना है कि मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी टेक्स्ट। मैं ऐड करूँगी टेक्स्ट, और टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने हेडिंग ऐड की। हेडिंग में यहाँ पर मैंने दे दिया शर्ट्स। हेडिंग में मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर SHIRTS शर्ट्स। और शर्ट्स का मैंने क्या करना है, यहाँ ऊपर लेकर जाना है, ऊपर लेकर जाना है मैंने। यहाँ पर मैं इसको ऊपर करूँगी। सो एडवांस में जाएंगे और एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर मैंने, अगर मैं नेगेटिव में दूँगी तो ये ऊपर चला जाएगा। और इसको मैं दे रही हूँ साइज़ लेफ्ट 30 का, और इसके स्टाइल में जाकर मुझे इसकी साइजिंग भी कम करनी है। सो साइजिंग यहाँ पे मैं कर देती हूँ जाकर 30 या फिर 25, ठीक है। 25 मैंने ये कर दी। अब मुझे दोबारा से जाना है और यहाँ पे मुझे लिखना है जी हेडिंग। दोबारा से ली मैंने, यहाँ पर जाके अब इसके नीचे ही मैंने पेस्ट कर दी। और यहाँ पर हेडिंग को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, स्पैन में। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ व्यू ऑल, ठीक है। व्यू ऑल किया। अब इसको भी मुझे ऊपर लेके जाना है। एडवांस में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे -80, और या फिर यहाँ पे कर देती हूँ -110, -110 जाता हो क्या, -80 या 90। लेफ्ट में मैं इसको कर देती हूँ जी 30 और -160 का नेगेटिव लिया, 20 किया, नहीं 60 किया। ओके 60 इज़ गुड। सो शर्ट्स को मैं थोड़ा सा और ऊपर करूँगी। सो एडवांस में जाएंगे, शर्ट्स में मैं यहाँ पे कर देती हूँ 130, और यहाँ पर मैं इसको भी थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ। अब इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर 80, ठीक हो गया। 80 के बजाय यहाँ पे 90 कर देते हैं। और इमेज को मैंने थोड़ा सा फ्लोट देना है। सो फ्लोट करने के लिए स्टाइल में आप जाएंगे, और स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर इमेज, और यहाँ पर आप यूज़ कर लें एडवांस में। एडवांस में आपका आ जाएगा बैकग्राउंड, और सॉरी मोशन इफेक्ट दे दें आप। डिफ़ॉल्ट में आप दे दें स्लॉट, सॉरी यहाँ पर लेआउट मोशन इफेक्ट ट्रांसफॉर्म नहीं यहाँ पे करना, फ्लोट है। एडवांस में जाएं, मोशन बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में मैंने इमेज दी हुई है, बॉर्डर है, रिस्पॉन्सिव है, एट्रीब्यूट है, ट्रांसफॉर्म, मोशन इफेक्ट। और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस कुछ भी, जैसे भी आप लोग डिज़ाइन चाह रहे हो आप यहाँ पर इसको यूज़ करा सकते हो, ठीक है। पल्स, शेप, फ्लैश इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। सो जिस तरह का भी आप ट्रांसफॉर्म चाह रहे हो, जिस तरह की भी आप एनिमेशन चाह रहे हैं, मोशन इफेक्ट चाह रहे हो, तो वो आपके पास आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं अगर अपडेट कर दी होती हूँ, और अपडेट करके मैं इसको कर देती हूँ जी यहाँ पर रिफ्रेश, अभी ये अपडेट हो जाए। नीचे आप देख रहे हैं कि सपोर्ट चल रहा है। ओके ये अपडेट हो चुका है। और अपडेट करने के बाद हम लोग चलते हैं जी यहाँ पर, और यहाँ मैंने इसको किया और मैं इसको करती हूँ जी रिफ्रेश, और रिफ़्रेश कर दिया मैंने यहाँ पर, रिफ़्रेश कर दिया। और अभी आप देखेंगे कि ये अभी आप देख सकते हैं ना। अभी अभी अगर मैं इसको करती हूँ दोबारा से,
सो देखेंगे पिक्चर थोड़ी सी मूव करेगी, वो किस वजह से हुई है कि वो आपने हमने लगाया था मोशन इफेक्ट, वो भी ठीक है। सो आप इस तरह कर सकते हैं। मैं इसको अगर व्यू वाली साइड पे जाऊँ, व्यू में भी हम कर सकते हैं। व्यू में हम जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ जाने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग जाएंगे इसके यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा रेडियस, अभी कॉर्नर आप देख सकते हैं कि बहुत शार्प है। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इमेज साइज़ यहाँ पे मैंने कर दिया जी फुल। और फुल करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे जी बॉर्डर रेडियस में, स्टाइल में जाएं। एडवांस में जाके मोशन इफेक्ट मुझे ये इतना कोई ख़ास लग नहीं रहा, सो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, नन, ठीक है। स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाऊँगी मैं, होवर में जाऊँगी, ट्रांजिशन। सबसे पहले बॉर्डर रेडियस देते हैं। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं दे रही हूँ सबको, या फिर वन टाइम पे सबको दे देते हैं 5 कर देते हैं, ठीक है। सब देख रहे हैं ये हल्की सी कर्व हो गई है, ठीक है। इमेज जो आप इस तरह से कर्व भी कर सकते हैं। कर्व करने के बाद यहाँ पर आप ओवर एनिमेशन जाकर यहाँ पे भी कोई एनिमेशन लगा सकते हैं। श्रिंक, पल्स, ग्लो, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके ओवर एनिमेशन के इधर पे माउस लेके जाएगा। अगर मैं पॉप करती हूँ सो ये देखें पॉप हो गई। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। अब देख रही हूँ जैसे मैं लेके जाऊँगी थोड़ी सी फ्लोट हो गई, ठीक है, वो फ्लोट। सो ये हमारे पास आ जाएगी कुछ ये करके चीज़, और इसी का हम डुप्लीकेट कर लेंगे। और मैं यहाँ इमेज जाऊँगी और इसी को मैं यहाँ जाके सेलेक्ट करके क्या कर लूँगी, डुप्लीकेट। फिर एक बार गई, डुप्लीकेट कर लिया। अब ये हमारे पास सेक्शन एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको जाके क्या कर दूँगी, सिंपल डिलीट कर दूँगी। सो ये हमारे पास तीनों बन गए हैं। इसके स्टाइल भी सेम है तीनों के, और यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे इस पूरे सेक्शन को दोबारा से डुप्लीकेट करना है, तो मैं यहाँ पे पूरे सेक्शन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर दूँगी, डुप्लीकेट कर दूँगी। तो आप देख रहे हैं नीचे की साइड पे भी आ गया। सो इसको मुझे थोड़ा सा क्या करना है कि टॉप साइड पे करना है। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और इसको नीचे वाले को, ठीक है, सिलेक्ट किया। एडवांस में गई, और एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग देंगे -30 या फिर 50। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अब इसके बीच में गैप, अब ज़्यादा गैप है क्योंकि मैं एनिमेशन दे रही हूँ, तो वो बिल्कुल भी फासला नहीं आ रहा। सो हम थोड़ा सा इसमें एनिमेशन कितना कर देते हैं, 30 कर देते हैं, या बल्कि 40 कर देते हैं। अभी देखते हैं कि ये थोड़ा सा, ठीक है, तो इतना ये इनफ रहेगा। अब आप यहाँ पे इमेजेस चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप किसी के ऊपर भी जाएँ, चूज़ इमेज करें, और चूज़ इमेज करने के बाद आप इसको सेलेक्ट फाइल, और सिलेक्ट फाइल की मैंने, और यहाँ पर मैं इसको ये इमेज लगा देती हूँ, इंसर्ट मीडिया, फिर इसकी करनी है। सो चूज़ इमेज, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ पे हम लोग बैक्स की कर देते हैं। जो भी आप अपनी कैटेगरीज ऐड की हैं ड्यूरिंग वो कॉमर्स सेटिंग, तो आप वो वाली इमेजेस यहाँ पर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। सो इमेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, सो हम यहाँ पर चल के इसको कोई और इमेज एडजस्ट कर देते हैं। सिलेक्ट फाइल पे जाती हूँ, और सिलेक्ट फाइल करने के बाद आप यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ओपन कर दी, और यहाँ में मैंने इंसर्ट मीडिया कर दिया, ठीक हो गया। अब इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, खैर इसको आप देख लीजिएगा। इमेज का साइज़ जो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो अभी तक हमारी जो साइड बनी है वो जी बनी है इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब अगर आपको इसमें से बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, तो आपको पता है कि गैप कैसे कम करना है। सिंपल आप जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ जाने के बाद आप, बल्कि इसको मैंने दिया था ना बॉटम से, सो एडवांस में जाएंगे, और बॉटम से मैं कह देती हूँ यहाँ पर 30, यहाँ जाएंगे। अब ठीक लग रहा है, ओके। तो अभी तक हमने जो डिज़ाइन पेज किया है वो इतना किया है, और अब करते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन। ओके, तो अभी हम लोग दोबारा से एक कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, और एक कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करूँगी कि इसी को मैं क्या कर लूँगी, कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर कर दिया जी पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा मार्जिन टॉप दिया हुआ था, एडवांस पे चलते हैं, और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पे 0, और इसको मुझे करना है सेंटर में, कंटेंट में चलेंगे, और इसको मैंने कर दिया जी सेंटर। और फिर हम लोग यूज़ करेंगे यही, इसी को मैंने कर दिया कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर दूँगी जी, इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर पहले मैं जाऊँगी, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी हेडिंग, और हेडिंग यहाँ पर लगाई,
और हेडिंग में यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ FEATY फीचर PRO फीचर प्रोडक्ट्स। सो फीचर प्रोडक्ट्स को मैं करूँगी जी सेंटर में। सेंटर पे करने के बाद स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके कलर मुझे इसको चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे कलर ले लूँगी और कलर मुझे यहाँ पर जो भी रखना है मैं अपना कलर यहाँ पर चूज़ कर लिया मैंने। कलर चूज़ करने के बाद एडवांस में जाएंगे, यहाँ गई और मैंने थोड़ा सा इसको -10 दिया और ये थोड़ा सा टॉप पे चला गया। टॉप पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है। टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर जाऊँगी, टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ नीचे ऐड किया। अब देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेक्स्ट आ गया। इसको आपने अब क्या करना है, स्टाइल में जाना है, सेंटर में करना है। सेंटर में आ गया, एडवांस में आप लोग जाएंगे और इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे परसेंटेज किया। यहाँ पर मैं करूँगी इसको 20 यहाँ से देंगे और 20 ही हम देंगे यहाँ से। अब देखें यहाँ पर ये चीज़ आ गई। कलर आप जो रखना चाह रहे हैं आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग इसको दे दें -10 सॉरी -3 -1 माइनस भी नहीं लग रहा, -1 इसको मैंने 0 को कम कर दिया। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देख रहे हैं और इसके बाद आप इसी के अंदर क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे शॉर्ट कोड्स। सो मुझे अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी शॉर्ट कोड और इसी के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया शॉर्ट कोड। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्च करना है वो कॉमर्स शॉर्ट कोड। मैंने एंटर किया और वो कॉमर्स शॉर्ट कोड में आप देख सकते हैं ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर प्रोडक्ट शॉर्ट कोड्स आ जाएगा आपके पास। और प्रोडक्ट शॉर्ट कोड के बाद यहाँ पर ये नहीं है, इसमें आप ये वाला प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे और प्रोडक्ट पेज में आपके पास आ जाएंगे ये देखें, ये एक प्रोडक्ट पेज है। और फिर आप नीचे करेंगे थोड़ा सा ऑर्डर ट्रैकिंग, माई अकाउंट, चेकआउट, पेज शॉर्ट कर दी है, प्रोडक्ट वाले नहीं है, प्रोडक्ट कैटेगरीज। मैं बेसिकली फीचर प्रोडक्ट का कोड ढूंढना चाह रही हूँ। प्रोडक्ट पेज प्रोडक्ट्स इसमें ही चलते हैं, शायद इसी में होगा। अवेलेबल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डिस्प्ले कॉन्टैक्ट आ जाएगा और यहाँ पर ये आ गया फीचर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने सिंपल ये शॉर्ट कोड को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है अभी। और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ जाकर इसको क्या कर देना है, यहाँ पेस्ट कर देना है अपने कोड और इसको कर देना है आपने अप्लाई। अब जैसे ये अप्लाई होगा तो कुछ अभी ब्लैंक है, तो आपने क्या करना है, दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे वापस जाना है और आपने जाना है जी अपने किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास कितने प्रोडक्ट्स, मेरे पास क्योंकि 2 ही प्रोडक्ट्स थे, एक मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट बनाया था और एक मैंने प्रोडक्ट बनाया था। आप देख सकते हैं कि 2 ही प्रोडक्ट्स हैं। तो जिन को आपने ऐड करना है अभी आप देख लें कि यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हुआ। ठीक है, सो ये क्या आ गया। सो यहाँ पे भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो आपने सिंपल क्या करना है कि दोनों को यहाँ पर अपने फीचर प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर देना है। अब ये थोड़ा लोडिंग लेगा और ये भी ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा। अभी ये दोनों ऐड हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ जाएं और अपने यहाँ पर जाके इसको अप्लाई करें तो यहाँ पर मेरे दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और आप 1 लाइन में 4 फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपने कॉलम की हेडिंग क्या शो कराएंगे। मेरे 2 आ रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर शो करवाने हैं 4, मैं यहाँ पर क्योंकि मेरे पास अभी है ही इतने हैं और मैं यहाँ पर देना चाह रही हूँ 4। सो यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पर आपके पास ये 2 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। क्लियर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं डुप्लीकेट करना नहीं चाह रही, आपको कोई समझ आ गया तो आप इसको वो जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने होपफुली के लगाए होंगे अपने शॉप के अंदर, तो आप इस तरह से ऐड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐड टू कार्ट यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक शॉप नाउ का बटन लगाना है। सो सिंपल आपने जो बटन पहले कॉपी किया हुआ है इसी को आप पकड़ें, इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर जाकर इसको क्या करते हैं, पेस्ट कर दें। देख लीजिए बटन कॉपी हो गया है, इसको सेंटर में कर लेंगे, सेंटर में आ गया। एडवांस में जाएं, पोजीशन में जाकर पोजीशनिंग, ठीक है, एडवांस में आ गया। और इसको अगर आपने थोड़ा सा टॉप पे लेकर जाना है तो आप सिंपल क्या कर लें, यहाँ पर इन बटन को -50 ये किया और जहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से अपने फीचर प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं। ओके, तो मैंने ये 4 प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए थे। आप देख सकते हैं कि मैंने 4 प्रोडक्ट्स उसी को डुप्लीकेट करके जो है वो एडिट कर दिए थे। तो आपको जो अभी नज़र आ रहा है फ्रंट पेज वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है।
ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने ये दोबारा से एक सेक्शन बनाना है, और मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया और यहाँ पे मैं जाऊँगी और यहाँ पर मैंने ये लिया और यहाँ पे मैं अब यूज़ करूँगी इनर सेक्शन को या फिर कंटेनर को यूज़ करना है। इसको डिलीट कर रही हूँ, ड्रैग दोबारा से ये लिया, और अगर हम यहाँ जाते हैं और इनर सेक्शन ऐड करते हैं तो देखते हैं कि इनर सेक्शन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आप क्या करें कि एक कंटेनर लें और एक कंटेनर लेके इनर सेक्शन को ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 इनर सेक्शन ऐड हो गया है। अगर मैं दोबारा से इसके अंदर इनर सेक्शन ऐड करना चाहूँ तो वो भी यहाँ पर नीचे कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे करना नहीं है। ओके, जो यहाँ पर अभी बनाते हैं, तो अभी मैं यहाँ पर यही इसको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर लेकर आकर मैंने इसको कर दिया है जी पेस्ट, और पेस्ट आप देख लेंगे यहाँ पे मैंने कर दिया है। स्टाइल में जाकर मैं इसको लेफ्ट में सेट कर रही हूँ। फिर मैं दोबारा से इसको भी ले लेती हूँ और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा से यहाँ गए और पेस्ट कर लिया, और पेस्ट करने के बाद फीचर बॉर्डर को मैंने लेना था कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी पेस्ट, और इसको मुझे नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूँगी। इसको मुझे करना है लेफ़्ट अलाइनमेंट, तो मैंने यहाँ पे भी लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दिया, और यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देती हूँ कि वर्क क्लाइंट ओवरसीज। ठीक है, और इसके साइज़ में चलते हैं। साइज़ में थोड़ा बढ़ा देती हूँ। यहाँ पर साइज़ मुझे चाहिए कुछ ये वाला, और लाइन हाइट हम चलते हैं। लाइन हाइट में मुझे EM में चाहिए 1.5, नहीं 1 आई गेस इनफ है। ओके, मैंने यहाँ पर 1 दी, और यहाँ पर मैं कह देती हूँ कि यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं TES टेस्टमोनियल्स ऐड कर दिया, टेस्टमोनियल्स। और यहाँ पर हम लोगों ने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मुझे रेटिंग देनी है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी हेडिंग को मैंने यहाँ पे कर दिया जी 4.8 कर दिया। यहाँ पर इसको मैं कर दूँगी जी सेंटर। इसमें चलते हैं साइज़ में जाकर इसको कर देती हूँ 200 साइज़ कर दिया मैंने, और 200 साइज़ करने के बाद इसको मैं कर देती हूँ जी यहाँ पर 700, थोड़ा बोल्ड हो गया। अब मुझे किसको थोड़ा सा करना है टॉप नेगेटिव में, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ टॉप -65, ठीक है, या फिर वो सॉरी नेगेटिव इसको नहीं करना, हम बॉटम को करते हैं। सो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे मैं कर दूँगी -65। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया। मुझे यहाँ पे स्टार्स ऐड करना है, रेटिंग टाइप जो होती है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टार को मैंने यहाँ पे लिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद स्केलिंग ये आ गई हमारे पास 0 to 5। इसको मैं कर देती हूँ 4.5, और यहाँ पे मुझे यही चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐड हो गया। इसको हम सेंटर में कर लेंगे। स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में जाके साइज़ हम थोड़ा सा इसका बढ़ा देंगे, और स्टाइल बढ़ाया। अब मैंने इसकी दे दीजिए स्पेसिंग, और यहाँ पे स्पेसिंग आ गई है, ठीक है हमारे पास। अब उसके बाद अगर आपने बटन यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करना है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाकर मैं इसको कर दूँगी जी पेस्ट करने के बाद जहाँ पे मैं एडवांस में जाऊँगी, इसको मैं ख़त्म करके सबको क्या कर दूँगी 0। सो स्टाइल में जाएंगे, इसको लेफ़्ट लाइन एडजस्ट करेंगे, तो ये आपके पास अभी आ जाएगा कुछ ये करके चीज़, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं। सो टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर आप एक और चीज़ ऐड कर दें चाहे यहाँ पर। सो यहाँ मैं कह सकती हूँ ओवर कस्टमर फीडबैक। सो यहाँ चलते हैं, टाइपोग्राफी में चलते हैं। साइज़ मुझे थोड़ा सा इसका करना है कम, और स्टाइल में कंटेंट में चलते हैं, और इसको मैं कर दिया सेंटर में। तो अभी आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। सो इसके बाद आप लोगों के पास इनर सेक्शन आप दोबारा से लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया इनर सेक्शन को मैंने यहाँ पर जाके दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर इनर सेक्शन के बाद मैं यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स बनाऊँगी, ठीक है। सो टेस्टिमोनियल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं पहले जाऊँगी, और नहीं बल्कि ठीक है अभी टेस्टिमोनियल्स हम बनाएंगे। तो टेस्टिमोनियल्स बनाने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे टेस्टिमोनियल। सो मैंने यहाँ पर जाऊँगी, और इसके अंदर मैंने टेस्टिमोनियल ऐड कर दिया फर्स्टली। तो इस सबको मुझे करना है जी राइट लेफ्ट अलाइन। इसको मैं अभी ऐसे ही रहने दे रही हूँ। यहाँ पे आप उसका नेम चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि अली डिज़ाइनर अली, यहाँ पे मैं कह देती हूँ अहमद, और यहाँ पे डिज़ाइनर आ जाएगा। अब यहाँ पे इमेज आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपलोड फाइल में चलते हैं, और यहाँ पर आप मीडिया, और यहाँ पर आप कोई भी इमेज है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, और इसको हम कर देते हैं जी
इंसर्ट, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मेन आपने करना क्या है कि आप जाएंगे साइज़ में, इमेज में जाएंगे और इमेज साइज़ आप थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे इमेज साइज़ देखना बढ़ा दिया। बॉर्डर रेडियस में मैं इसको करती हूँ 30, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ 6, 9, 60, या फिर इसका मैं कर देती हूँ 60 और इसको कर देती हूँ 30। ठीक है, तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। और इसको एडजस्ट करने के बाद आप सिंपल जाएं यहाँ पर, आप यहाँ जाएं पैडिंग में और यहाँ पे बल्कि सबको वन टाइम पे दे देते हैं। इसको मैंने कर दिया 60। ठीक हो गया, यहाँ पर आपके पास इस तरह से आ गया ये चीज़। और इसको इस तरह से चीज़ लाने के लिए फर्स्टली तो मैं इसका करूँगी डुप्लीकेट, सॉरी यहाँ पे इस तरह से डुप्लीकेट नहीं करना। सो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ चलते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर एक बार मैंने और डुप्लीकेट कर दिया। इस सेक्शन को मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको सिंपल कर दूँगी डिलीट। अब यहाँ पर आपके इस तरह के जो है वह सेक्शंस बन रहे हैं, इसमें मुझे थोड़ी स्पेस देनी है। सो यहाँ पे मैं बॉटम देती हूँ थोड़ी, यहाँ पे गए बॉटम में मुझे चाहिए यहाँ पर 30 px। अब देख रहे हैं थोड़ा नीचे आ गया है ये, या फिर मैं ले लेती हूँ 20 px। ठीक है, लेफ़्ट से मुझे नहीं चाहिए, लेफ़्ट से मैं कह देती हूँ जी चले लेफ़्ट से भी इज़ ओके। सो अभी तक मेरे पास ये चीज़ बनी है टेस्टिमोनियल्स में। इसको मैं ऐड करूँगी, इसमें मैं बॉक्स शैडो ऐड करूँगी। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाएंगे बॉर्डर, बॉर्डर के बाद इसमें बॉक्स शैडो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि बॉक्स शैडो जो है वो ऐड हो गया है। अगर आप इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना चाह रहे हैं तो आप इसका कलर थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कलर डार्क कर दिया है। उसके बाद आप जाएंगे, ठीक है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाएंगे स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड टाइप जाएंगे और यहाँ पे कलर लेंगे। कलर में मैंने बिल्कुल वाइट कलर यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो, लेकिन मैंने वही किया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे कॉपी करके क्या करूँगी, कॉपी, और यहाँ जाएंगे और क्या कर देंगे पेस्ट स्टाइल। फिर सबको दोबारा करना पड़ेगा यहाँ पर। इमेज यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टाइल, स्टाइल में बॉर्डर यूज़ करेंगे, बॉक्स शैडो यूज़ करेंगे और बॉक्स शैडो आ गया, सॉरी यहाँ पर आप इसको बॉक्स शैडो देंगे। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल, या फिर इसको भी हम करते हैं बचने के लिए कि मुझे दोबारा नाम ही बनाना पड़े, मैं सिंपल इसी को करती हूँ कॉपी, कॉपी करके पेस्ट और पेस्ट करके पेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट नेम यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप डिफरेंट नेम यूज़ कर लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ग्रेडियंट कलर शो करवाना है। तो अब मैंने प्रॉपर मेन वाले को सिलेक्ट किया, स्टाइल में गई, टाइप में जाके मैं ग्रेडियंट चूज़ करूँगी। ठीक है, ग्रेडियंट मैंने चूज़ किया। अब यहाँ पे कलर मैं यहाँ पे ले रही हूँ जी कोई ब्लूइश सा कलर, और ब्लूइश में मुझे कोई ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, और इसको मैं ट्रांसपेरेंट लेके जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ट्रांसपेरेंट। और सेकंड में मैं जाऊंगी और सेकंड में कलर में हम जाएंगे, और सेकंड कलर में मुझे चाहिए यहाँ पर बिल्कुल ही ये, और इसको मैं कर दूँगी थोड़ा लाइट, और ये लाइट कर दिया। और लोकेशन में मैं यहाँ पे कर रही हूँ 180, लोकेशन में मैं यहाँ पे कर देती हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे लोकेशन में कर दूँगी 65 और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लोकेशन में 97। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रेडियंट सा शेड आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर मैं थोड़ा यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर कर देती हूँ लोकेशन फर्स्ट, सॉरी 97, इसको तो नहीं मैंने करना था, 180 का एंगल ही मैंने, इसको हम कर देते हैं 57 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, इसको मैंने 57 कर दिया और इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ जी यहाँ पर कम, और यहाँ पे मैंने कम कर दिया। सेकंड कलर में मुझे वाइट सा ही कलर चाहिए, सो मैं यहाँ पर बिल्कुल वाइट ही शेड ले रही हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने वाइट से शेड लिया। और अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और आप लोग देखें तो ये आपको कुछ यूँ करके दिखाई देगा। ठीक हो गया, अब इसके ऊपर शेड आ रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं ये क्यों आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि इस कलर को कैसे ख़त्म करना है। सो मैंने इस पूरे सेक्शन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं जी, हम इसके ऊपर थे। सो 180 इसको हम लोग करते हैं 50, इसमें मैं कर देती हूँ एंगल को 180, और इसको हम कर देते हैं 57, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर
70। ठीक है, अभी भी प्रॉपर सेक्शन सेलेक्ट नहीं हुआ, सो हम लोग यहाँ चलते हैं और इस सेक्शन को करना है 57। 57 इसको मैं कह रही हूँ जी 70। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा, और इस पर मैं कह रही हूँ 57, और एंगल यहाँ पे मैं दे रही हूँ 180 का। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो हाफ नज़र आ रहा होगा या इतने सेक्शन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आप जाने के बाद ये जो सेक्शन यहाँ पर हम लोगों ने किया है ये डिलीट करके इसमें हम लोग दोबारा से ये वाला सेक्शन को मैं करूँगी कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगी पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ चलते हैं स्टाइल में, चलते हैं एडवांस में, चलते हैं। ठीक है, ओके सर, ये सेक्शन कर लिया हम लोगों ने कंप्लीट, और इस कंप्लीट करने के बाद अब हम लोगों ने बनाना है लास्ट पे फूटर। बाकी सारा आप लोग खुद से एडिट कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोबारा से, ये हमारा फ्रंट पेज था। अब हम लोगों ने पहले बनानी है नैव बार, और नैव बार के बाद बनाना है जी अपना फूटर। सो उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने इसके ऊपर, और हम जाएंगे पेजेस के ऊपर, वेरियस पेजेस पे आते हैं, और पेजेस पे आने के बाद यहाँ पर हम न्यू पेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जी, यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ एक ब्लॉग का पेज। ब्लॉग में हम कोई भी आर्टिकल ऐड करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ब्लॉग को ऐड कर दिया। यहाँ पर इसको पहले पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद ये पब्लिश हो गया। अब मैं यहाँ पर कभी भी कर देती हूँ शॉपिंग रिलेटेड ब्लॉग। अभी मैं सिर्फ कॉपी ही पेस्ट करूँगी, शॉपिंग ब्लॉग, ब्लॉगर टेम्पलेट नहीं चाहिए, ब्लॉग चाहिए, ब्लॉग जो ये आ गया Hello. ये इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ई कॉमर्स ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, आई गेस इज इट आवर वेबसाइट, और ये एक है हमारे पास वेब फ्लो। इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, ये वेबसाइट है। ठीक है, तो इसको मैं ऐड नहीं कर रही, मुझे कोई भी टेक्स्ट रिलेटेड बेसिकली डाटा चाहिए। ओके, ये है, तो मैं यहाँ पर इसको एक ऐड कर देती हूँ। ये ऐड कर दिया मैंने, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर कर दिया जी पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद आप इसको बोल्डेड जैसे भी आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने पूरा सेलेक्ट किया, इसको अपने बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया। और यहाँ पर आप ऐड करें कि आपका है किस चीज़ का। सो यहाँ हम चलते हैं 15 अमेजिंग ई कॉमर्स एडिट विद ओहो, इसमें हम कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद अब आपने क्या करनी है, पेज कैटेगरी चूज़ करनी है। हम जाएंगे ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग में पेज आ गया, और पेज में अगर आप यहाँ पर देना चाह रहे हैं ब्लॉग में एडवांस के बाद आप लोग अगर आप यहाँ पे कोई और चीज़ एडिट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे। ओके, तो ब्लॉग पेज मैंने इस तरह से कुछ करके बना लिया है। प्लस में जाकर आप कोई भी जो है वो बटन वगैरह चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोगों ने ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग इस तरह सिंपल सा कोई भी कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी, ऐड न्यू पेज करूँगी, और ऐड न्यू पेज करने के बाद हम लोग यहाँ पे 2 पेजेस और बनाएंगे। एक बनाएंगे हम ट्रैक ऑर्डर का, और एक हम बनाएंगे कॉन्टेक्ट अस का। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ट्रैक ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे शॉर्ट कोड। सो यहाँ पर ऐड की, और यहाँ पर मैंने लिखा शॉर्ट कोड, ऐड किया, ऐड हो गया। अब हम जाएंगे दोबारा से, इसको मैं बंद कर रही हूँ, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, और मैं जा रही हूँ यहाँ पर बैक किया। सो यहाँ पर ट्रैक ऑर्डर के लिए वो कॉमर्स ऑर्डर ट्रैकिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप सिंपल इसको फर्स्ट वाले को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर, इसको कर देंगे पेस्ट, और इसको कर देंगे जी पब्लिश। ये आपका जी हो गया पब्लिश, आपका ट्रैक ऑर्डर वाला पेज भी बन गया, ये भी पब्लिश हो जाएगा।
ओके, ये पेज पब्लिश हो गया। दोबारा से इसके ऊपर जाते हैं और एक और पेज बनाते हैं अपना कॉन्टेक्ट अस के नेम से। सो ब्लॉग भी हो गया, ट्रैक ऑर्डर भी हो गया। अब हमने बनाना है अपना कॉन्टेक्ट अस के पेज से नहीं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं CON कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अब इसको हम लोग एडिट करेंगे, पब्लिश किया और पब्लिश हो गया ये। अब इसको हम एडिट करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर। सो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया एडिट विद एलिमेंटर, और ये भी हो जाएगा जब तक हम ई कॉमर्स में चलते हैं। ई कॉमर्स में जाकर यहाँ पर हम लोग चलेंगे जी अपने टेम्पलेट्स में। वेरियस टेम्पलेट्स, ये हमारे टेम्पलेट्स रहे। और टेम्पलेट्स के अंदर आप लोगों के पास अगर बाय डिफ़ॉल्ट का टेम्पलेट पड़ा है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगी टेम्पलेट को। पेजेस में चलते हैं, ये आ गया, ये मेरे पास एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, इसको मैं कर दूँगी इंपोर्ट, इनेबल एंड इंपोर्ट। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टेम्पलेट्स जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के पास पेज आ गई। इसको करने के बाद आप जाएंगे अपने कॉन्टेक्ट वाले के ऊपर। इसको मैं ओपन लिंक के न्यू टैप कर लेती हूँ और यहाँ पर आप एक ऐड करेंगे दोबारा से पेज। ये आपके पास कॉन्टेक्ट फॉर्म 1 का एक पेज बना हुआ है, यहाँ पर आप ऐड करेंगे एक और न्यू कॉन्टेक्ट फॉर्म। यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कॉन्टेक्ट। और कॉन्टेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक कॉन्टेक्ट फॉर्म ऑलरेडी बना पड़ा है। मैं जाती हूँ डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में मेरे पास आ जाएंगे जी पेजेस, वो कॉमर्स मीडिया पेजेस, और कॉन्टेक्ट फॉर्म में गई और इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट और इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक कोड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कोड मिल गया। आपने सिंपल इस कोड को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है और अपनी जो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज है यहाँ पर आपने जाना है और इसमें इंपोर्ट टेम्पलेट में माई टेम्पलेट में जाएंगे और जो आपने इंपोर्ट अभी किया था टेम्पलेट वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और इसको आपने क्या कर लेना है, इंसर्ट कर लेना है। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका टेम्पलेट आ जाएगा जिसमें जो है वो एक मैप लगा हुआ है और यहाँ पर आप मैप तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडिट कर रही हूँ, यहाँ पर आप जो भी ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रही हूँ जेल रोड फैसलाबाद, ये मैंने ऐड किया। आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट फॉर्म में आप जाएंगे और जो आपने कोड अपने यहाँ से कॉपी किया था, ये वाला कोड, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। मैंने ऐड किया और ऐड करने के बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे और आपके पास यहाँ पर जो है वो फॉर्म बन के आ जाएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो वेन्यू वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से। सो मैं इसको अपडेट कर रही हूँ, अभी मैं कोई चीज़ चेंज नहीं कर रही। इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब आप लोगों के पास सारे पेजेस बन चुके हैं। एक कॉन्टेक्ट का पेज भी बन गया, ट्रैक ऑर्डर का भी बन गया और ब्लॉग का भी बन गया। अब आपने करना क्या है कि आपने यहाँ जाना है और आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर रीडिंग्स में, और रीडिंग्स में जाने के बाद आपने करना है ये कि आपने यहाँ पर पोस्ट पेज को किस पे ले जाना है, ब्लॉग वाले पेज पे। कि अगर कोई पर्सन पोस्ट को ओपन करना चाह रहे हैं तो वो ब्लॉग के पेज को ओपन करे, उसके अंदर आपकी पोस्ट वगैरह आ जाएंगी। इसको करने के बाद आप सेव से चेंजिंग्स कर लें। सेव चेंजिंग जैसे कि आप करेंगे तो अभी हम लोगों ने जो काम किया है वो है यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और यहाँ चलते हैं, ये आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी तक हमारा जो पेज बना है वो है जी ये वाला पेज शो की नहीं हुआ वो। हम देखते हैं कि ये पेज शो क्यों नहीं हुआ यहाँ पर। ओके, मुझे लगता है मैंने इसको अपडेट नहीं किया था, शुक्र है इसको बंद नहीं किया। ओके, सो अपडेट इसको आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपडेट किया हो, वरना वो यही वाला हॉल होगा जो भी मेरे साथ होने लगा था। शुक्र है सही हो गया। ओके, सो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपके वो भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक तो नेबर बनानी है और दूसरा आपने क्या करना है कि फूटर बनाना है। सो उसके लिए अब मैं इसको यहाँ पे बंद कर रही हूँ, यहाँ पे इसको भी बंद कर दिया और आप चलेंगे अब अपने इसके अंदर आप चलेंगे अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में आप जाएंगे मेन्यूज़ में और मेन्यूज़ में जाने के बाद इसको मैं यहाँ लेके आ रही हूँ। मेन्यूज़ में जाने के बाद अभी मेन्यूज़ ओपन हो जाएगा। ओके, सो मेन्यू में जाके आप अपना यहाँ पर बनाएंगे MEIN मेन मेन्यू
और इसको मैं प्राइमरी मेन्यू आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर व्यू ऑल यहाँ पर आ जाएगा। आपने इसमें पेज ऐड कर लेना, होम का, ब्लॉग का और अपना शॉप का, ट्रैक ऑर्डर का और कॉन्टेक्टस का पेज ऐड टू मेन्यू कर लें। ये आपके पेजेस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अभी ये आगे अब शॉप का मैं यहाँ ऊपर ले आती हूँ और आपने क्या करना है, स्क्रीन ऑप्शंस में जाना है, प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को ओपन कर लेना है। जैसे आप प्रोडक्ट कैटेगरीज़ करेंगे आपके पास यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरीज़ आ जाएंगी। अभी तक हमने सिर्फ एक ही कैटेगरी ऐड की थी शर्ट की, तो इसको मैं ऐड टू मेन्यू करूँगी क्योंकि प्रोडक्ट अभी सिर्फ एक ही कैटेगरी था शर्ट के, ठीक है। और इसको मैं किसके अंदर ले आऊँगी, शॉप के अंदर ले आऊँगी और इसको हम सिंपल क्या कर देंगे, सेव मेन्यू कर देंगे। सेव मेन्यू करने के बाद अब आप बनाएंगे दूसरा एक और मेन्यू, क्रिएट अ न्यू मेन्यू मैंने किया और इसमें मैं लेके जाऊँगी जी, यहाँ पर ऐड करूँगी शॉप ऐड की। अब इसमें यहाँ पे आपने कोई भी बटन सेलेक्ट नहीं करना, क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर जाएं, अब अपने वो कॉमर्स एंड पॉइंट्स पे यहाँ पर मैं ऑर्डर्स का, डाउनलोड्स का, लॉग आउट का ऐड टू मेन्यू किया और यहाँ पर पेजेस में जाएंगे, व्यू ऑल में जाएंगे और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ माई अकाउंट का, ऐड टू मेन्यू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको मैं माई अकाउंट को ऊपर ले आती हूँ और इसको सिंपल क्या कर देते हैं, सेव मेन्यू। तो आपके पास एक शॉप का बन गया। अब हम एक और नया बनाएंगे यहाँ पर, उसमें हम लिख देंगे स्पोर्ट, SUOORT स्पोर्ट और इसको कर देंगे क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद दोबारा से जाएंगे जी अपने पेजेस के ऊपर और पेजेस में गए, व्यू ऑल में जाएंगे और यहाँ पे विश लिस्ट, ट्रैक ऑर्डर, शॉप, इसको आप ऐड कर लें और ऐड टू मेन्यू करें तो आपके पास तीनों पेजेस जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप सिंपल कर लें सेव। तो अब फिर इसमें जाके आपने 3 ये काम कर लेने हैं। इसको काम करने के बाद अब आप अपने पेज को चेक करें, रिफ़्रेश करें तो आपके पास आपका जो नैव बार है वो बन जाएगा, ठीक है। शॉप, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, तो शॉप के अंदर हमारी ये कैटेगरी थी शर्ट्स की और शर्ट्स में हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर हो गया। सो बैक करते हैं और बाकी आपका ब्लॉग का पेज है, ब्लॉग के पेज के ऊपर चलते हैं। अभी मैंने ब्लॉग के पेज के ऊपर क्लिक कर दी हूँ तो अभी मुझे लगता है रीसेंट पोस्ट ऐड नहीं हुआ, मैं दोबारा से देख लेती हूँ इसको। ब्लॉग में आ जाएगा, कॉन्टेक्ट अस के पेज में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपकी कॉन्टेक्ट अस का पेज। कॉन्टेक्ट अस के पेज के बाद ट्रैक ऑर्डर पे जाएंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा आपका ट्रैक ऑर्डर का पेज। ओके, सो हम यहाँ पे वापस चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को फुटर जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। सो फुटर डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कस्टमाइज़ में जाएंगे और कस्टमाइज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर कस्टमाइज आगे और यहाँ पर आप जाएंगे जी ये भी ओपन हो जाए जब तक। ओके, आप जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे फूटर मैंने सेलेक्ट किया और फूटर सेलेक्ट करने के बाद फूटर विजेट्स आपने मुझे चाहिए 4, मैंने 4 रख लिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे फूटर विजेट्स आपको 4 शो हो जाएंगे। अभी ये फूटर विजेट्स आपको यहाँ पे 3 अभी आए हैं, हमने 4 बेसिकली हमें चाहिए तो मैं दूसरा भी ऐड करूँगी। अब इसको आपने चेंज करना है, ठीक है। सो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मैंने इस तरह से बना लिया और इसको बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आप लोग जाएंगे अपने इसमें आगे, इसको आपने डिज़ाइन में जाएंगे, जो भी आपको फोटो का कलर चाहिए वो आप रख सकते हैं। जिस टाइम मुझे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चाहिए ब्लू करके कुछ डार्क वाला, सो मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर चूज़ कर लिया। उसके बाद इसको करने के बाद आप हेडिंग कलर पे जाएंगे। हेडिंग मुझे यहाँ पर चाहिए जी वाइट, सो मैंने यहाँ पर वाइट हेडिंग कर ली और वाइट हेडिंग कर ली। लिंक कलर भी मुझे यहाँ पर चाहिए वाइट, सो मैंने यहाँ पर वाइट ये कर लिया। अच्छा, मुझे ये ब्लैक से नीचे बिकॉज़ मेरा सारा जो आप देख सकते हैं कि वो लाइट है, तो मैं यहाँ पर लाइट ही कलर ऐड करूँगी। सो यहाँ पर चलते हैं और मुझे थोड़ा ग्रे सा कलर चाहिए, सो मैं यहाँ पर थोड़ा ये वाला कलर ले लेती हूँ। ये वाला कलर ले लिया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए हेडिंग कलर ब्लैक, अपना लिंक कलर भी मुझे ब्लैक चाहिए और मुझे अपना टेक्स्ट कलर भी क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लैक प्योर चाहिए। सो यहाँ पे ब्लैक प्योर यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं
और यहाँ पर भी अपना हेडिंग कलर ब्लैक प्योर ऐड कर लिया। सो इसको ऐड करने के बाद आप इसको करते हैं पब्लिश, और जैसे आप इसको पब्लिश करेंगे तो आपने जाना है जी अपने ओके ये पब्लिश हो चुका है, इसको क्रॉस कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आपका फुटर जो है वो आप इस तरह से कुछ करके डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं अभी। सो इसको एडजस्ट करने के लिए आप जाएंगे अपने इसके अंदर और यहाँ पर आप जाएंगे अपने प्लगइन्स में, वेयर इज़ प्लगइन्स। अभी अगर हम जाएं अपने विजेट्स के अंदर तो हमारे विजेट्स हमें कुछ ये इस तरह से करके शो, इसका मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक की न्यू टैब ओपन करती हूँ और तब तक हम कर लेते हैं अपने प्लगइन्स में जा रही हूँ और एक सेकेंड ओके, ये तो बाद में ओपन कर लेते हैं, हो जाएगा। ओके सो अपने जाते हैं जी वेयर इज़ प्लगइन्स में आ गए और प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन। प्लगइन में गए और यहाँ पे हम सर्च करेंगे CLASS क्लासिक विडजेट। ठीक है, सो मैंने ये किया और बंद कर दिया मैंने। क्लासिक विजेट्स में ये वाला हम फर्स्ट वाला इंस्टॉल कर लेंगे, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। क्योंकि इसको एक्टिवेट भी आपने कर लेना है। ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, इसके एक्टिवेट होने के बाद अभी अगर हम लोग अपना यहाँ पर जाएं और स्टोर को देखें, रिफ्रेश करें तो ये हमें कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, इसको एडजस्ट करना है। सो इसको एडजस्ट करने के लिए हम जाएंगे अपने अपीयरेंस के अंदर विजेट्स में, और फिर क्या एरर नहीं आया, शुक्र है। ओके सो फुटर विजेट में जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर ऐड करेंगे अब कुछ टेक्स्ट। सो टेक्स्ट यहाँ पे सर्च करें, सॉरी यहाँ पर टेक्स्ट में आए, फुटर विजेट सेलेक्ट किया, ऐड विजेट किया, तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें ACOMMERCE और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यही ऐड कर दिया है, मैं ये टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेव। इसको मैं अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप बोल्ड कर लें, मैंने इसको बोल्ड कर दिया और अब कर दिया सेव। इसको मैं कर रही हूँ बंद। और फिर अब यहाँ पे मुझे चाहिए नेविगेशन मेन्यू, और नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे सर्च करें, नेविगेशन मेन्यू, ये आया नेविगेशन मेन्यू ऐड विजेट। और नेविगेशन मेन्यू में फर्स्टली हमें चाहिए शॉप। सो यहाँ पर हमने जो मेन्यू बनाया था शॉप का वो ऐड कर दिया। फिर आप जाएंगे दोबारा से नेविगेशन मेन्यू में, ये आपका सेव हो गया। अब आप दोबारा जाएंगे नेविगेशन मेन्यू में और यहाँ पर आ गया आपका नेविगेशन मेन्यू ऐड विजेट। और यहाँ पर अब आप सिलेक्ट करेंगे, हमने 3 बनाए थे ना, मेन मेन्यू और वो। मेन मेन्यू हमारा था हेडर, स्पोर्ट और टेक्स्ट, स्पोर्ट और शॉप जो है वो मैंने किस में रख दिया, फुटर में रख दिया। स्पोर्ट को ऐड कर लिया, सेव कर लिया। उसके बाद आप दोबारा से ऐड करेंगे टेक्स्ट, ऐड विजेट किया और यहाँ पर आपके पास ऐड हो गया टेक्स्ट भी। इसको मैं बंद कर रही हूँ और टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट में यहाँ पे मैंने लिख दिया मेल CHIMP और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गेट 20% ऑफ फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने दोबारा से जाना है अपने कॉन्टेक्ट में, यहाँ पर ओपन लिंक की न्यू टैब किया और यहाँ पर जाकर आप एक कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करेंगे। दोबारा से यहाँ पे मैं जाऊँगी, ऐड न्यू पे क्लिक किया। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे मेल चैम और यहाँ पर इस कोड को आप यहाँ पर डिलीट करेंगे। और यहाँ पर फुटर न्यूज़लेटर का मैंने एक छोटा सा सर्च बार बनाया हुआ है, ब्लैक फॉर्म सा बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पर आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इसको क्या कर लें कि इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। सेव किया मैंने यहाँ पर। और अगर अब हम लोग जाएं, इसको अपने साइट में जाएं, रिफ़्रेश करें और अभी आप देख सकते हैं कि आपका जो होता है वो किस तरह से शो है।
क्लियर। सो ये आपका बन गया है जी फूटर, और फूटर आपका हर पेज पे ही डिस्प्ले होगा। जस्ट लाइक अगर आप शॉप पे जाते हैं, शर्ट्स में जाते हैं, तो हर पेज पे आपका फूटर अपीयर जो है, फूटर भी होगा और आपका क्या होगा, नैव बार भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फूटर वगैरह भी बन गया। और अब हमने क्या करना है कि हमने इन चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों को चेंज करना है। सो होम में जाएंगे और ये पोस्ट लिंक के न्यू टैप करते हैं। सॉरी, एक चीज़ और मैंने अभी क्या किया था, मैंने गलती की है, वो ये कि मैंने पेजेस के अंदर अपनी पोस्ट बना दी है, ब्लॉग के अंदर। मुझे बेसिकली वो चीज़ नहीं चाहिए थी, मैंने अपना पोस्ट ऐड करना था। सो ऐड न्यू पोस्ट करते हैं, पेजेस में जाते हैं, इसको मैं राइट क्लिक करती हूँ, ओपन साइट पे कर लेती हूँ। अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर आपके पास कोई भी ब्लॉग के पेज में अगर मैं जाऊँ तो कोई कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। इवन दैट मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे ऐड किया था, मैंने गलती क्या की थी कि मैंने वो ब्लॉग के अंदर ही एडिट कर लिया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपने एडिट में जाएँ, आप देख सकते हैं कि वो आपका ब्लॉग पेज में एडिट हुआ है, जबकि मुझे ब्लॉग में नहीं करना है इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट में जाकर मुझे ये सब कुछ करना है ऐड अपने पोस्ट के अंदर। यहाँ पे जाऊँगी, पोस्ट ऐड किया, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर मुझे इसको ऐड करना है। इसको मैंने कॉपी किया और इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे प्लस का बटन, और यहाँ से मैंने कॉलम्स लिए थे, COL जो है, मैंने कॉलम 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे यहाँ पर ये। और यहाँ पे मुझे ऐड करनी है इमेज मैंने ऐड की और अपलोड कर देते हैं इमेज। डाउनलोड्स सॉरी यार, वो फॉर्मनेस मीडिया, और यहाँ पर मैं इस इमेज को ऐड कर देती हूँ। इस इमेज को मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा जी टेक्स्ट। मुझे करना है जी टेक्स्ट ऐड, पैराग्राफ ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर जाके मुझे इसको Ctrl+A+C कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। यहाँ पे गए और इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा शायद। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप कैटेगरीज में जाएंगे, सेट फीचर इमेज, और यहाँ पर मैं ये इमेज भी एज अ फीचर इमेज मैंने सेट कर ली। आप यहाँ पे अनकैटेगराइज है, ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ न्यूज़ ऐड न्यू कैटेगरी की, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे न्यूज़ भी आ जाएगा आपके पास। ऐड न्यू कैटेगरी न्यूज़ आ गया। आप यहाँ पे टैग ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूज़ फैशन आर्टिकल फैशन ब्लॉग, ये ऐड हो गए। और यहाँ पर ऐड करने के बाद आपने इसको सिंपल क्या कर देना है जी, पब्लिश कर देना है। अब आपकी ये पब्लिश हो गई है। अब मुझे ये चीज़ बेसिकली नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से Ctrl+X और Ctrl+X, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर Ctrl+X कर लेती हूँ, Ctrl+X कर लेती हूँ, तो इसको अब कर देते हैं अपडेट। इसको भी अपडेट कर दिया, इसको भी अपडेट कर दिया, दोनों पेज अपडेट हो रहे हैं प्लीज़। ओके, सो व्यू पेज करें। ये मैंने ब्लॉग वाला पेज ओपन किया है, ठीक है, व्यू किया है। सो अभी आप देख सकते हैं कि ब्लॉग के अंदर आपकी रीसेंट पोस्ट आ गई है, और पोस्ट आपकी व्यू पोस्ट में अगर जाएँ तो आपके पास यहाँ पर आपकी पोस्ट है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने पेजेस के अंदर, तो आप सॉरी पोस्ट के अंदर जाऊँ, तो पोस्ट में आप देख सकते हैं कि मेरी एक पोस्ट अभी यहाँ पर खुई हुई है। ठीक है, और वही पोस्ट आपको कहाँ शो हो रही है, यहाँ पर ब्लॉग के पेज को मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, तो आपको वो पोस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। अब बेसिकली हमने किसको चेंज करना है, इन सब चीज़ों को चेंज करना है जो आपको साइट पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, और अगर हम लोग अपनी शॉप की शर्ट में जाएं तो आपको वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट पे ये आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। तो इसको हमने ख़त्म करना है। हम जाएंगे दोबारा से अपने विजिट्स के अंदर, विजिट्स में जाएंगे, वो को हमने साइड बार में जाएंगे, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपनी प्रोडक्ट सर्च। वेयर इज़ प्रोडक्ट सर्च, वो को हमने साइड बार ऐड विजिट किया, यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट सर्च ऐड हो गई। उसके बाद फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस ऐड करेंगे, इसको बंद कर लें। ठीक है, और फ़िल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस ऐड की, इसको ऐड विजिट किया, और इसको भी हम लोग सेव हो गई है ये। ठीक है,
और इसको भी हम लोग बंद कर देंगे और फिल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये भी ऐड हो गया और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट का रखेंगे उसका कलर, क्योंकि हमने कलर और साइज ऐड किए थे ना, तो यहाँ पे मैंने कलर ऐड किया। उसके बाद हम कर देते हैं अपनी फिल्टर प्रोडक्ट बाय रेटिंग को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर आपके पास इसको बंद कर देती हूँ। फिल्टर प्रोडक्ट बाय रेटिंग भी हो गया और यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में जाएंगे और इसको ऐड करेंगे। आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड हो गई और फिर आपको जाना है प्रोडक्ट टैग क्लाउड्स। टैग क्लाउड एक ये है, एक ये प्रोडक्ट टैग क्लाउड, इसको ऐड करना है। सो ये भी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो गए। अब हमने करना क्या है कि जो ये है इसको मैं कस्टमाइज़ में लेके जाऊँगी और कस्टमाइज़ में इसको हमने किस में साइड पे लेके जाना है, अपनी लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है। सो हम जाएंगे लेआउट में, अपनी किस में जाएंगे, साइड बार में। साइड बार में गए, साइड बार में जाने के बाद आप इसको क्या करेंगे कि आप इसको यहाँ से जो ये वाली चीज़ है शो प्रोडक्ट आर्काइव्स, इसको हम कर देंगे लेफ़्ट साइड बार और इसको हम कर देंगे अभी पब्लिश। ये मैंने पब्लिश कर दिया। अब अगर आप देखें, इसको मैं बैक करती हूँ, ये पब्लिश हो गया। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये ऐड हो गए, ठीक है, शर्ट और ये सारी चीज़ें, आपके टैग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब अगर हम लोग अपने पेज में जाएँ, शॉप में जाएँ, तो आपके पास ये सारी चीज़ें इस तरह से आएंगी, ठीक है। फिल्टर प्रोडक्ट बाय कलर और सर्च वगैरह इस तरह की चीज़ें आपके पास आ गई हैं। ओके, सो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जाना है अपनी पोस्ट के अंदर, अपने ब्लॉग में जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, उसको भी हम चेंज कर लेंगे। जस्ट लाइक दिस थिंग, मुझे ये वाली चीज़ें भी नहीं चाहिए, इसको भी मैंने ख़त्म करना है। सब दोबारा से विजेट्स में जाएँ और आप क्या करेंगे कि आपके जितने भी ये ब्लॉग्स बने हुए हैं इन सबको आपने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये डिलीट हो गया और फिर इसको ओपन करें, इसको भी डिलीट कर दें और यहाँ पर इसको ओपन करें, इसको भी डिलीट कर दें, इसको ओपन करें, इसको भी डिलीट कर दें, इसको ओपन करें, इसको भी डिलीट कर दें। ये सारे डिलीट हो गए। अब यहाँ पर मुझे ऐड क्या करना है, सर्च, सिंपल सर्च जो है मेरे पास, ये वाली ऐड है। मेन साइड बार सेलेक्ट किया, ऐड विजेट कर देते हैं। फिर आपके पास आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च ऐड हो गई है। उसके बाद आप करेंगे वूकॉमर्स रीसेंट पोस्ट, वूकॉमर्स साइड बार में चलता है, सॉरी मेन साइड बार, ऐड विजेट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी, अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही एक है, तो यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 5 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, 5 यहाँ पर ऐड कर दें। और 5 ऐड करने के बाद यहाँ पर आप करेंगे कैटेगरीज़, और कैटेगरी सिंपल यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, कैटेगरीज़ आ गया और इसको ऐड विजिट करें। कैटेगरीज़ आ गई, ये आपकी सेव हो जाएंगी। और लास्ट पर आपके पास आएगा टैग क्लाउड, टैग क्लाउड में जाएं और इसको भी ऐड विजिट कर दें, ठीक है। टैग क्लाउड भी आ गया, इसमें आपने कुछ भी नई चीज़ें आपने चेंज करनी, ठीक है। सिंपल आप इसको रिफ़्रेश करें, आप देख सकते हैं कि ये पेज भी आपका ऐड हो गया। अब रीसेंट हमारी ये थी, हमने कैटेगरी न्यूज़ ऐड की थी, टैग्स हमने ये वाले ऐड किए थे और ये सर्च आ जाएगी। तो ये था जी आपका प्रॉपर वेबसाइट, जिसमें आपके पास प्रॉपर सारा कुछ हो रहा है। अगर हम लोग मैं शॉप में जाऊँ, आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पेज था जो हमने अभी रेडी किया। और फ्रंट पेज के बाद आप जाएंगे शॉप के ऊपर, शर्ट्स में जाएँ और शर्ट्स में मैं गई। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ और क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ऐड टू, फॉर एग्ज़ाम्पल विश लिस्ट ऐड कर दिया, इसको मैं ख़रीदना चाह रही हूँ। लार्ज में गई, मीडियम में गई, ऐड टू कार्ट किया मैंने। ऐड टू कार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अभी लोड हो रहा है, अभी ये ऐड टू कार्ट हो जाएगा। ऐड टू कार्ट में चलते हैं। अब जैसे 2 प्रोडक्ट्स आ गए हैं, अगर मैं इसको चेकआउट करूँ, सो चेकआउट में आपका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है वो वाला फॉर्म अपीयर हो जाएगा। आपने इसमें अपनी सारी क्रेडेंशियल्स देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रही हूँ अहमद रज़ा, ठीक है, पाकिस्तान, टाउन, सिटी, आप इसको ऐड कर दें। फिर यहाँ पे मैं फ्लैट रेट ऐड है और यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना लोकेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जेल रोड, और टाउन सिटी में इसको मैं कर देती हूँ 38,000, और टाउन सिटी FAISALABAD फैसलाबाद। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अभी मैं इस पर ऑप्शनली ऐड अ नॉट ये ठीक है। और इसको हम कर देते हैं प्लेस ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। ये अभी रिफ्रेश हो रहा है, नो थैंक्स।
सो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब अगर हम लोग जाएँ अपने माई अकाउंट्स में और ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, उसकी सारी डेट्स, टोटल पेमेंट मैथड सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये उसकी क्रेडेंशियल्स उस पर्सन की जो ऑर्डर देगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे और इसको मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद आप जाएँ अपने ऑर्डर्स में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ऑर्डर शो हो रहे हैं, ठीक है। और अगर ये तो उस पर्सन का ऑर्डर है ना जो नंबर वगैरह चेक करेगा, ठीक है। अब ई कॉमर्स में आप जाएँ और यहाँ पर आप अपने वो कॉमर्स में जाएंगे, स्टोर में, वो कॉमर्स स्टोर में जाएंगे, ऑर्डर्स में जाएंगे, और ऑर्डर्स में आने के बाद आपके पास जो ऑर्डर आपने अभी किया वो आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है प्रोसेसिंग में। क्लियर। सो ये थी जी आपकी प्रॉपर वेबसाइट। होपफुली कि आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ आ गई है प्रॉपर कि स्टोर कैसे बनाते हैं, किसी सेटिंग की आपको समझ नहीं आई, तो आप मेरे से वो भी जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैंने तो अपनी तरफ से फुल कोशिश किया है कि आप लोगों को समझ आ जाए।